आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, काल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 242 के शिन, मुझे जगाने की कोशिश मत करो जो सोने का नाटक करता है। ये सुपर सी है, रुको, मैं नीचे जाकर खरीदता हूँ। अर्जुन सक्सेना तेजी से नीचे भागा। मेकअप हटाने और नहाने के बाद नन्ही बच्ची रिया किसी परी की तरह सो गई है। अनन्या शर्मा ने अपना पालना स्क्रीन के पीछे अध्ययन कक्ष में रख दिया। यद्यपि बच्ची केवल 3 महीने की है और कुछ भी नहीं समझती, फिर भी वह छोटे बच्चे के आसपास होने पर बहुत शर्म महसूस करती है और कुछ भी नहीं कर पाती। उस रात अर्जुन सक्सेना ने स्कूल के फूल की छोटी पत्नी की कोमलता और चुलबुलेपन का आनंद लिया। अगली सुबह जब अनन्या शर्मा शिशुओं की देखभाल कर रही थी तो उन्होंने शिशुओं के वैक्सीन कार्ड निकाले ताकि देख सकें कि उन्हें कौन से टीके लगाए जाने हैं। जब बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी गई तो अस्पताल ने प्रत्येक बच्चे को एक हरे रंग का नवजात टीकाकरण कार्ड जारी किया। टीकाकरण कार्ड पर नवजात शिशु को लगाए जाने वाले टीके लिखे होते हैं, साथ ही टीकाकरण का समय भी लिखा होता है। टीकाकरण कार्ड पर लिखे सभी टीके बच्चे को लगवाने होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। भविष्य में ये बच्चे के किंडरगार्टन जाने से जुड़ा होगा, क्योंकि किंडरगार्टन जाते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वैक्सीन कार्ड के अनुसार पोलियो का दूसरा टीका और 100 दिन का ब्रेकआउट शिशु के 3 महीने का होने पर दिया जाएगा। इस महीने की 17 तारीख को शिशु 3 महीने का हो जाएगा और आज 23 तारीख है, इसलिए आप टीका लगवा सकते हैं। पर्टुसिस का टीका एक ही समय में पर्टुसिस, डिप्थीरिया और टेटनस से सुरक्षा प्रदान करता है। शिशुओं और छोटे बच्चों को डीटीपी टीका लगाने के बाद प्रतिरक्षा प्रभाव अच्छा होता है, खासकर टेटनस और डिप्थीरिया के लिए। ये प्रतिरक्षा 5 से 10 साल तक बनी रहती है और साथ ही काली खांसी की घटनाओं को भी कम किया जा सकता है। अनन्या शर्मा इस मामले पर चर्चा करने के लिए ऊपर अर्जुन सक्सेना के पास गईं, जो अध्ययन कक्ष में डिज़ाइन चित्र बना रहे थे। वह सुबह अपने 3 छोटे बच्चों को माँ और पिताजी सू के साथ टीका लगवाने ले जाने वाली थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पेंसिल नीचे रख दी और कहा। अनन्या शर्मा ने खड़े होने को तैयार अर्जुन सक्सेना का कंधा दबाया और धीरे से बोली, नहीं, आजकल आप बहुत व्यस्त हैं और कुछ ही दिनों में सगाई का भोज और बच्चों का 100 दिन का भोज होगा। आपके पास डिज़ाइन बनाने का ज़्यादा समय नहीं है। ड्राफ्ट, बच्चे का टीकाकरण, सब मुझ पर और मेरे माता पिता पर छोड़ दीजिए, हम तीनों इसे पूरी तरह से संभाल सकते हैं। अनन्या शर्मा के आग्रह को देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने भी पाया कि बच्चे को लाने के बाद, खासकर अब जब बच्चों को जागने के लिए अधिक समय मिलता है, तो वह और अनन्या शर्मा अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कम समय दे पाते हैं। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, तो मेरे पिताजी हमारे भावी परिवार के लिए अधिक धन कमाने हेतु घर पर ही डिज़ाइन के ड्राफ्ट तैयार करेंगे। सुबह 9 बजे अनन्या शर्मा और सू के पिता तथा सू की माँ छोटे बच्चों को टीका लगाने के लिए टैक्सी से महिला एवं बाल अस्पताल गए। क्योंकि पिछली बार जब मैं वहां गया था तो वहां बहुत ट्रैफिक जाम था, इसलिए इस बार अनन्या शर्मा ने पापा सू को अर्जुन सक्सेना की कार चलाने नहीं दी, बल्कि टैक्सी लेने का फैसला किया। यह फैसला बहुत समझदारी भरा है, क्योंकि वीकेंड या भीड़ भाड़ वाला समय न होने पर भी यहाँ की पार्किंग पूरी तरह भरी रहती है। बस जिस पार्किंग में अर्जुन सक्सेना ने पहले गाड़ी खड़ी की थी वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास कोई तकनीक नहीं है तो आप न केवल कार रोककर भागेंगे, बल्कि आपकी कार पर खरोंच भी आ सकती है, जो नुकसान के लायक नहीं है। अनन्या शर्मा ने ड्राइवर से कहा कि वह गाड़ी को थोड़ा दूर रोक ले, क्योंकि महिला एवं बाल चिकित्सालय का प्रवेश द्वार टैक्सियों या मोटरसाइकिलों से भरा हुआ था, इसलिए संक्षेप में कहें तो गाड़ी को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वे तीनों बच्चे को पकड़े हुए हैं और यदि वे कार रोककर उससे बाहर नहीं निकलते तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कार से उतरकर वे तीनों बच्चे को गोद में लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल की ओर चल पड़े। जब वह उस स्थान पर पहुंचे जहां अर्जुन सक्सेना ने पहले पार्क किया था, तो पास में सड़क पर स्टॉल लगाने वाले स्टॉल मालिक ने अनन्या शर्मा और 3 बच्चों को देखा और तुरंत कहा, अरे, क्या यह उस BMW मालिक की बहू और बच्चा नहीं है जिसने पिछली बार सुपर पावरफुल कार चलाई थी? आपको बता दूं, वो BMW वाला न सिर्फ जवान और खूबसूरत है, बल्कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी कमाल की हैं। मैंने अब तक जितनी भी देखी हैं उनमें से सबसे ज़बरदस्त। मैं यहाँ 8 साल से स्टॉल लगा रहा हूँ और मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। अगर कोई उस BMW वाले की कार चला चुका है तो वो BMW वाला उसे चला कर ला सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कमाल की बात है? और देखिए, उनके 3 छोटे बच्चे 3 जुड़वा हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, इसके लिए आपको बहुत भाग्यशाली होना होगा।
वे आपस में बातें करते रहे और बीच बीच में अनन्या शर्मा और अन्य लोगों को देखते रहे। सुनील सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा, अर्जुन सक्सेना की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। खैर, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। सुनील सक्सेना ने पार्किंग स्थल को देखा। विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह कार पार्क नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि मेरे दामाद को न केवल कारों की समझ है, बल्कि उनके पास उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल भी है। ये कैसा परी दामाद है। सौभाग्य से मेरी बेटी अपने दामाद के साथ सगाई की दावत देने वाली है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन विवाह प्रमाण पत्र पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। अगले वर्ष जब उसे विवाह प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो वह रात को चैन की नींद सो सकेगा। उस स्थान पर जाएं जहां अस्पताल का बाल चिकित्सा विभाग टीकाकरण में विशेषज्ञता रखता है और पहले नंबर पाने के लिए कतार में खड़े हो जाएं। फिर बुलाए जाने की प्रतीक्षा करें। आज टीका लगवाने के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं आए और जल्द ही वे अनन्या शर्मा के परिवार के 3 शिशुओं के साथ कतार में खड़े हो गए। लेकिन उस समय तीनों छोटे बच्चे सो रहे थे। जब वह आया तो वह अभी भी जाग रहा था। क्यूई शुई शुई अभी सो गया। नज़ और बहन ने आरव के पैरों के तलवों को खुजलाया और थोड़ी देर बाद वह बच्चा जाग गया और उसे टीका लगना शुरू हो गया। चूंकि 100 दिन का ब्रेक और पोलियो एक ही प्रकार के टीके हैं, इसलिए इन्हें एक ही दिन में लगाया जा सकता है, लेकिन टीका लगाने का स्थान अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए 2 भुजाएं, एक तरफ वैक्सीन का इंजेक्शन। आरव बहुत हिम्मत वाला लड़का है। दोनों टीके लगने के बाद वह रोया नहीं और इंजेक्शन लगने के बाद वापस सो गया। अगला कदम आन्या का टीकाकरण करना है। इसी तरह मिस नज़ ने आन्या के पैरों के तलवों को खुजलाया, लेकिन आन्या नहीं जागी। नज़ ने धीरे से आन्या को पुकारा और जब अनन्या शर्मा ने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोलीं और जाग गई। लेकिन जब उसे वैक्सीन का पहला शॉट दिया गया तो आन्या इतनी जोर से वाह वाह चिल्लाई कि उसने आरव को जगा दिया, जो अभी सो गया था, और केशिन को, जो अभी तक नहीं जागा था। आरव ने अपनी बहन को, जिससे टीका लगाया गया था, बड़ी बड़ी आंखों से देखा। केशिन ने उस पर नज़र डालने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और सोती रही। हालांकि अनन्या रोई, फिर भी उसने वैक्सीन के 2 शॉट पूरे किए। इंजेक्शन लगने के बाद अनन्या शर्मा ने उसे गले लगाया और उसे दिलासा दिया। अनीता सक्सेना रिया को वैक्सीन लगवाने ले गईं। नज़ ने यूटोन की विधि के अनुसार केशिन को पुकारा, लेकिन चाहे वह उसके पैरों के तलवों को खुजलाना हो, उसे गुदगुदी करना हो या अनीता सक्सेना को पुकारना हो, केशिन ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। ये पुनर्तः मैं सो गया वाली स्थिति थी। सोते हुए बच्चे को टीका नहीं लगाया जा सकता, उसे जगाना पड़ता है और फिर टीका लगाना पड़ता है, क्योंकि सोते हुए बच्चे को डराना आसान होता है। मिस नज़ और अनीता सक्सेना ने रिया को बुलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, उसे हाथ से हिलाया, जगाने के लिए कहा, लेकिन वह फिर भी नहीं जागी। नरेशन में शामिल सुनील सक्सेना ने कहा, अजीब बात है, जब आन्या अभी रो रही थी, रिया जाग गई और उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन पलक झपकते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम अभी तक क्यों नहीं जागे? हमने कल टीवी थोड़ा तेज चलाया और वह जाग गई। मैं आज ऐसे ही चिल्लाया और खरोंचा, वह क्यों नहीं उठती? 243 रिया, सोने का नाटक करके मुझे जगाने की कोशिश मत करो, ये बहुत प्यारा है। 3 और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। अध्याय 244 सगाई की दावत की पूर्व संध्या पर सूट पहने ठगों के कौशल अनन्या शर्मा आन्या को बहलाती हुई आई, रिया के छोटे से रूप को देखा और एक असहाय मुस्कान के साथ बोली, पापा मम्मी, रिया को जाग जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने आन्या को रोते हुए सुना था, इंजेक्शन से डर गई थी, इसलिए उसने सोने का नाटक किया। पहले उसे खरोंच मत करो, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर अनन्या शर्मा ने आन्या को नस को सौंप दिया और फिर रिया को अनीता सक्सेना की गोद से ले लिया। उसने एक बड़ा लाल नोट निकाला और कहा, ओह ये बड़ा लाल लिफाफा हमारे परिवार रिया को किसने दिया? ये बहुत पैसा है। लेकिन सौभाग्य से रिया सो गई, मैं पहले पैसे ले लूंगा। अगर रिया इसे देखती है तो उसे काटना पड़ेगा और जाने नहीं देना होगा। एक धमाके के साथ उसकी बाहों में मौजूद छोटे लड़के ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और उसके छोटे हाथों ने तुरंत और सटीकता से उसके सामने रखे बड़े लाल नोट को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया। फिर उसे ये भी पता चला कि उसने अनन्या शर्मा की ओर देखा, थोड़ा मुंह बनाया और उसकी बड़ी आंखें मां पर उसका लाल लिफाफा चुराने की कोशिश करने का आरोप लगा रही थीं। उफ! अनीता सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं पाईं और सुनील सक्सेना भी अपनी छोटी पोती से खुश थे, जो पैसों की शौकीन थी और इंजेक्शन लगवाते समय सोने का नाटक कर रही थी। नज़ और बहन भी हंसने लगी और कहने लगी कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाए हैं, लेकिन उन्होंने इतना प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। केशिन जाग गया और टीका लगवाने का समय हो गया था। अपने हाथ में बड़ा लाल नोट लेकर केशिन अच्छे मूड में थी और उसने आज्ञाकारी ढंग से इंजेक्शन दे दिया।
इंजेक्शन के बाद मैं रोया नहीं। अनन्या शर्मा ने उनकी तारीफ की और टीका लगने के बाद उनके रिएक्शन देखने के लिए आधे घंटे तक उनके साथ इंतजार किया। आधे घंटे बाद तीनों बच्चे सामान्य हो गए और कोई और प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। अनन्या शर्मा उन्हें वापस ले गईं। परिवार, क्योंकि आज 23 तारीख है, सगाई का भोज 26 तारीख को होगा और शादी की कंपनी, मेनू, सीटें आदि सभी को ठोस रूप से लागू किया गया है। 24 तारीख की शाम को फोटोग्राफर ने 18 तस्वीरों को परिष्कृत किया। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने झील के किनारे शियुहे सूट और पालनाडु सूट पहने हुए उन दोनों की एक तस्वीर को एक बड़े वर्टिकल पोस्टर के रूप में चुना, जिसे मेहमानों के स्वागत के लिए होटल के प्रवेश द्वार पर रखा जाएगा। स्टूडियो इसे प्रिंट करके कल भेज देगा। अनन्या शर्मा ने कहा। हाँ, अपना फ़ोन नीचे रखो। अनन्या शर्मा ने अलमारी खोली और उसमें से एक लाल रंग की ड्रेस निकाली, जो उसने पिछली बार अहमदाबाद में अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करते समय खरीदी थी। क्योंकि मैं सगाई की पार्टी आयोजित करने की सोच रही थी, इसलिए मुझे एक उत्सवी लाल पोशाक तैयार करनी पड़ी। यह उसे उसकी दोस्त ने दिया था। उस समय उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने बस इशारा किया और सोचा कि यह अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने इसे खरीद लिया। जब वह घर पहुंची तो उसने एक बार बाथरूम में इसे पहनकर देखा और यह बिल्कुल फिट बैठा। लेकिन अब वह इसे फिर से आजमाना चाहती है, क्योंकि कल सगाई की पार्टी है। वह थोड़ी घबराई हुई थी। वह ये भी चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना उसे ये देखने में मदद करें कि यह पोशाक कैसी है, यह अच्छी लग रही है या नहीं। कपड़े बदलकर शीशे के सामने खड़ी अनन्या शर्मा ने एक गोला बनाया। जैसे ही अर्जुन सक्सेना नीचे से ऊपर आए, उन्होंने लाल ड्रेस में अनन्या शर्मा को देखा और चक्कर लगा लिया। अनन्या, अर्जुन सक्सेना, आप यहाँ हैं। क्या आप मुझे मेरी ड्रेस देखने में मदद कर सकते हैं? क्या यह अच्छी लग रही है? मैं कल सगाई की पार्टी में यही ड्रेस पहनूंगी। उसने जो ड्रेस चुनी है वे बहुत पारंपरिक हैं, कुछ लाल ड्रेसों के विपरीत जिनमें स्तन ज्यादा दिखते हैं या पीठ वगैरह ज्यादा दिखती है। वाह! अर्जुन सक्सेना मेरे पास आए और तारीफ की। उनके मन में फीनिक्स का मुकुट पहने अनन्या शर्मा का रूप उभर आया और उन्होंने तय कर लिया कि शादी अशोकपुरी शैली में होगी। अनन्या शर्मा का फीनिक्स क्राउन और जिया पाई का लुक बेहद खूबसूरत होगा। 2 दिन पहले ली गई शादी की तस्वीरों में अशोकपुरी शैली के शियुहे कपड़ों का एक सेट था, जो उस समय अनन्या शर्मा ने पहना था, वह भी बहुत खूबसूरत था। हालांकि प्राचीन टीवी नाटकों में अशोकपुरी शादियों के जियाहे कपड़ों और फीनिक्स क्राउन जियापी के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। वह अनन्या शर्मा और फैंग बुआंगसिया की उपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना की तीखी नजरें देखकर अनन्या शर्मा गईं, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने अर्जुन सक्सेना से कपड़ों के बारे में राय पूछ ही ली। मसलन, क्या आपको लगता है कि स्कर्ट थोड़ी लंबी है? ज्यादा देर नहीं। बिल्कुल सही, सिर्फ टखने खुले थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये पहनने के लिए बहुत ढीले हैं? वह आमतौर पर ढीले कपड़े पहनती है। अर्जुन सक्सेना जानता था कि उसकी पत्नी का फिगर बहुत अच्छा है और उसे ये भी पता था कि यह बहुत प्रेडिक्टेबल है। उसने कहा, चलो इसे कमरे में पहनो ताकि तुम्हारे पति देख सकें, लेकिन तुम्हें इसे बाहर पहनने की इजाज़त नहीं है। आपका सूट बिल्कुल सही है। मुझे इससे नफरत है। अनन्या शर्मा ने अपने छोटे हाथ से अनन्या शर्मा को थप्पड़ मारा। वाह! कमरे में आन्या की चीख गूंजी। दोनों ने अचानक छेड़खानी बंद कर दी और बच्चे को देखने के लिए दौड़ पड़े। केवल आन्या ही जागी, आरव और सानबाओ अभी भी आराम से सो रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने उस नन्हे बच्चे को उठाया और उसके नन्हे नितंब पर थपथपाया। उसने तुरंत रोना बंद कर दिया, फिर अपनी छोटी मुट्ठी खाते हुए अनन्या शर्मा की ओर देखा। अपनी आंखें झपकाते हुए उसने अपनी आंखें अनन्या शर्मा के चेहरे पर रख दी, जो कि हिलाए नहीं जा सकते थे। ये देखकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, आन्या, मामा बहुत सुंदर हैं, मैं उनसे नजरें नहीं हटा सकता, है ना? हाँ, उस छोटे लड़के ने हल्की सी दूधिया आवाज निकाली, मानो वह अर्जुन सक्सेना के शब्दों को प्रतिध्वनित कर रहा हो। अनन्या शर्मा की उनके पति और बेटी ने तारीफ की और उन्होंने अनन्या से कहा, अनन्या, चलो पापा के लिए कपड़े चुनते हैं, क्या हम? चूंकि यह सगाई का भोज था, इसलिए ड्रेस कोड शादी जैसा औपचारिक नहीं था। अर्जुन सक्सेना हफ्ते के दिनों में सूट नहीं पहनते थे, इसलिए वे कैजुअल सूट पहनने वाले थे। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना अनन्या को गोद में लिए अलमारी के पास आया। अनन्या शर्मा ने अलमारी का दरवाज़ा खोला जहां अर्जुन सक्सेना के कपड़े टंगे थे और बच्ची को चुनने दिया। छोटी बच्ची ने उन कपड़ों को पकड़ने के लिए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अपने माता पिता की बात समझ नहीं पाए। उसने बस अपने सामने कुछ देखा और उसे पकड़ लिया। डिंग! पता चला कि मेज़बान सगाई के लिए कपड़े चुनने के लिए बच्चे को लाया था और मेज़बान को खास तौर पर एक खास औपचारिक सूट दिया गया। मेज़बान सूट का रंग खुद चुन सकता है और मेज़बान को सूट में उसकी ठगी का हुनर इनाम में दिया गया। कृपया सूट का रंग चुनें।
अर्जुन सक्सेना के सामने अचानक एक हल्के नीले रंग की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आ गई, जिसे सिर्फ वही देख पा रहा था, बिल्कुल शॉपिंग के लिए कंप्यूटर ब्राउज करने जैसा। उस पर सूट पहने एक मॉडल प्रॉप था और उसके बगल में रंगों का एक चयन था। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि उनकी आंखें किस रंग की थीं और मॉडल का सूट किस रंग का हो गया। काले, चांदी, नेवी ब्लू, लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंग में उपलब्ध है। अर्जुन सक्सेना ने सीधे तौर पर काले, चांदी और नेवी ब्लू को देखने की कोशिश की। अंत में मैंने काला रंग चुना। उन्होंने ये रंग इसलिए चुना क्योंकि जब उन्हें पता नहीं था कि कैसे चुनना है तो उन्होंने काला रंग चुना। बिल्कुल, सूट का रंग चुनने के लिए मेज़बान को बधाई। सूट 10 मिनट में मेज़बान के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा। कृपया नीचे जाकर समय पर हस्ताक्षर कर दें। मेजबान द्वारा पुरस्कृत सूट पहनने के बाद ये स्वचालित रूप से सूट थक कौशल को सक्रिय कर देगा। डिंग डिंग, अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा। अनन्या शर्मा ने इसे निकालने में मदद की और उत्तर बटन पर क्लिक किया। क्या यह अर्जुन सक्सेना है? यह मैं हूँ। आपके पास एक कुरियर आ रहा है, क्या आप घर पर हैं? सिस्टम की गति वास्तव में तेज है और अब हम डिलीवरी के लिए लोगों को भेजना शुरू कर रहे हैं। अध्याय 245। माँ और बेटी दोनों दंग हैं। अर्जुन सक्सेना कितना सुंदर है। घर पर है, इसे यहाँ ले आओ। अच्छा है। अनन्या शर्मा ने फ़ोन रखने के बाद अर्जुन सक्सेना से पूछा, अर्जुन सक्सेना, आपने क्या खरीदा? आप अनुमान लगाएं। अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं। मुझे ये कैसे पता? आप जानते हैं और आपको अनुमान लगाने देते हैं। सही अनुमान लगाने पर क्या इनाम मिलेगा? आप क्या इनाम चाहते हैं? आप मुझे शिक्षक कहते हैं। टीचर, अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, अनन्या, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी रोल प्लेइंग गेम्स खेलना पसंद है। अगली बार जब तुम टीचर की यूनिफॉर्म पहनोगी तो मैं स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहनूंगा। चलो साथ खेलते हैं। अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से अर्जुन सक्सेना के हाथ पर मारा। तुम कहाँ चले गए थे? उसे बस यही लग रहा था कि अर्जुन सक्सेना की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अगर वह अर्जुन सक्सेना को अपनी टीचर कहते सुनती तो उसे बहुत ताजगी महसूस होती। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन सक्सेना ने कुटिलता से सोचा। ये सोचकर अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए उंगली उठाए। अरे अर्जुन सक्सेना, सच सच बताओ, क्या तुम्हें अपनी कक्षा में कभी कोई शिक्षक पसंद आया है? अंग्रेजी शिक्षक, या अशोकप्रिय शिक्षक, या संगीत शिक्षक, या? इससे पहले कि अनन्या शर्मा अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन सक्सेना ने अपने होठों से उसका मुंह बंद कर दिया। उसे चूमने के बाद अर्जुन सक्सेना ने उसकी स्तब्ध दृष्टि को देखा, उसके होंठ छोड़े और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अब भी जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं हो रही। मैं तुम्हारे लिए कुरियर लेने नीचे जा रही हूँ। इतना बोलते ही अनन्या शर्मा के कान लाल हो गए और वह मुड़कर नीचे भाग गई। जब मैं दरवाजे की ओर दौड़ी तो मैंने पाया कि मैंने एक नई स्कर्ट पहन रखी है। मैं वापस बाथरूम में गई, स्कर्ट को वापस अपने घर के कपड़े में बदल लिया और नीचे की ओर भागी। मैं सीढ़ियों पर तेजी से कदम रखते हुए डेंग 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 की आवाज़ सुन सकता था। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और अनन्या से, जो उनकी बाहों में थी, बोले, अनन्या, क्या तुम्हारी मम्मी खुद गड्ढा खोदती हैं और फिर ईर्ष्या करती हैं? क्या उन्हें ये बहुत प्यारा नहीं लगता? हाँ, छोटा लड़का दूधिया आवाज में चिल्लाया। उसने अपना ध्यान सू चेन की थोड़ी पर उगे बालों पर केंद्रित किया और फिर उसे पकड़ने के लिए अपना छोटा मांसल हाथ बढ़ाया। ये 2 दिन बहुत व्यस्त हैं। अर्जुन सक्सेना ने पराली साफ नहीं की और थोड़ी सी पराली उगाई है। इस समय पराली ज्यादा लंबी नहीं होती। अगर थप्पड़ से पकड़ोगे तो जरूर चाकू मारोगे। निश्चित रूप से। छोटे लड़के ने तुरंत शिकायत में अपने होंठ भींच लिए और फिर अर्जुन सक्सेना को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, यहाँ से असंतुष्ट। बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चला, मानो ये कहना चाह रहे हों कि अर्जुन सक्सेना ने उन्हें चोट पहुंचाई है। आंखों में आंसू हैं, रोने का मन कर रहा है। अर्जुन सक्सेना ने फुसलाते हुए कहा, आन्या अच्छी है, पापा की ठुड्डी यूं ही नहीं छू सकते, उनके हाथ में चुभ जाएगी, है ना? पर मेरी आन्या सबसे बहादुर है, एक मजबूत और बहादुर बच्ची है ना? चलो मम्मी से मिलकर पैकेज वापस ले आते हैं, ठीक है? ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना आन्या को गोद में लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा, जिससे उस छोटे बच्चे का ध्यान भंग हो गया। जब मैं सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो नीचे देखा तो अनन्या शर्मा पैकेज लेकर ऊपर जा रही थी। उस नन्हे बच्चे का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। आहा, चारों स्वर पुनः उच्चारित हुए, बहुत उत्साहित। थोड़ी देर बाद अनन्या शर्मा पैकेज लेकर आईं, जो एक बड़ा चौकोर बॉक्स था। परोसने के बाद अनन्या शर्मा ने थोड़ी सांस ली और बोली, अर्जुन सक्सेना, क्या तुमने ऑनलाइन सूट खरीदा है? क्या सही साइज है? ये जानते हुए कि अर्जुन सक्सेना सगाई की दावत में सूट पहनना चाहता था, वह पहले से ही सूट का ऑर्डर देने के लिए अर्जुन सक्सेना को ले आई होगी, क्योंकि यह बेहतर फिट बैठता है।
खैर, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है। साइज ठीक होना चाहिए, पहले इसे पहनकर देखो, अर्जुन सक्सेना ने कहा। सिस्टम द्वारा उसे जो पुरस्कार दिया जाता है वह उसके अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप ऑर्डर पर सूट नहीं बना लेते, अगर यह फिट नहीं आता तो आप इसे वापस कर सकते हैं। क्या आप कल सूट पहनना चाहेंगी? अगर यह सूट फिट नहीं आता तो हम बाद में स्टूडियो जाकर आपके लिए एक सूट चुन लेंगे। 2 दिन बाद जब आपने शादी की तस्वीरें लीं तो आपने जो काला सूट पहना था वह कितना अच्छा लग रहा था। ये फिट भी आया, अनन्या शर्मा ने कहा, पैकेज स्टूल पर रखते हुए कैंची ली और उसे खोलने लगीं। मुझे नहीं पता कि क्या यही वजह है कि औरतें सामान खोलना और खरीदारी करना पसंद करती हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। आन्या ने जब पैकेज देखा तो वह बहुत खुश हुई और उसकी छोटी छोटी आंखें पैकेज पर टिकी रहीं। यहाँ तक कि अनन्या शर्मा ने पैकेज पर लगे टेप को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया और शियाओ बुदियन बहुत चौकस दिखे। पैकेट खोलने के बाद अनन्या शर्मा ने ईप किया और सूट की बनावट को टटोला। उन्होंने कहा, अर्जुन सक्सेना, इस सूट का कपड़ा बहुत ही उच्च स्तरीय है। यह उच्च घनत्व वाले लंबे रेशों वाले सूती कपड़े से बना है ना? इसमें रेशम जैसी बनावट तो है ही। इस स्टोर में उपलब्ध सूट पर्याप्त सामग्री से बने हैं और उनकी गुणवत्ता स्टूडियो में उपलब्ध सूटों से कहीं बेहतर है। इसे आजमा कर देखें, ये ग्लॉस वास्तव में उच्च स्तरीय है। बोलते बोलते अनन्या शर्मा ने बॉक्स से सूट जैकेट और ट्राउजर निकाल लिया था, साथ ही सफ़ेद शर्ट और चटक लाल टाई भी निकाल ली थी। एक पूरा सेट सभी के पास है। इतना कहकर अनन्या शर्मा ने अपने कपड़े बगल वाली कुर्सी पर रख दिए, फिर अनन्या को अर्जुन सक्सेना की बाहों से लिया और उम्मीद भरी नज़रों से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। पिछली बार जब उन्होंने शादी की फ़ोटो ली थी तो अर्जुन सक्सेना सूट में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मुझे नहीं पता कि इस महंगे सूट को पहनने के बाद अर्जुन सक्सेना कितने सुंदर दिखेंगे। वह इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। स्टोर की चीज़ें वाकई बहुत अच्छी हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपना सूट उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह अनुभव वास्तव में सिस्टम द्वारा उत्पादित किए जाने योग्य है। यह एक असाधारण उत्पाद है। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ये कहकर अर्जुन सक्सेना अपना सूट, पतलून और कमीज लेकर पर्दे के पीछे वाले अध्ययन कक्ष में चला गया। अनन्या शर्मा जल्दी से पर्दा खींचने चली गईं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का वसंत फीका पड़ जाए। अर्जुन सक्सेना ने जब ये देखा तो मुस्कुराए। अपने आकार की शर्ट पहने, पतलून पहने, आकार सही है। पतलून के पैर भी उपयुक्त हैं, न तो बहुत लंबा और न ही बहुत छोटा। कई सूट ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, कभी कभी पतलून बहुत लंबा या बहुत छोटा होता है। आपको इसे दर्जी की दुकान पर ले जाने और इसे बदलने की आवश्यकता होती है। सूट जैकेट पहनो, साइज एकदम सही है। इस समय अध्ययन कक्ष में दर्पण न होने के बावजूद अर्जुन सक्सेना को लग रहा था कि वह इस समय सुंदर और खतरनाक लग रहा है। डिंग, ये पता लगाता है कि मेजबान ने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत सूट पहना हुआ है और स्वचालित रूप से सूट ठग कौशल को सक्रिय करता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ गायब हुई, अर्जुन सक्सेना को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक शक्ति भर गई हो। इस सूट को पहनकर, चाहे वो लड़ रहा हो, खाना बना रहा हो या बच्चे को गोद में लिए हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कोई दरार नहीं पड़ी। अर्जुन सक्सेना, क्या आप ठीक हैं? अनन्या शर्मा ने अस्पष्ट स्वर में पूछा। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा अपनी गोद में अनन्या को लेकर अंदर आईं। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि अनन्या शर्मा और आन्या दोनों स्तब्ध थे। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दो महिलाओं की आंखें, एक बड़ी और एक छोटी, आश्चर्यजनक और चमकदार रंगों से भरी हुई हैं। इस समय माँ और बेटी अनन्या शर्मा और आन्या के बारे में बात करते हुए उनकी आंखें चमक उठीं। अनन्या शर्मा अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सकीं। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना इस सूट को पहनने के बाद इतना सुंदर लगेगा। वह टीवी पर देखे गए किसी भी पुरुष स्टार और रनवे सुपरमॉडल से अधिक सुंदर है। इसके अलावा बहुत कठिन आदमी। 245 माँ और बेटी दोनों दंग रह गईं। अर्जुन सक्सेना कितना सुंदर है। अध्याय 246। अनन्या शर्मा, जो अपनी बेटी से ईर्ष्या करती है, इस सूट को पूरी तरह से नियंत्रित करें। पूरा व्यक्ति न केवल सुंदर और आकर्षक है, बल्कि बहुत मनमौजी भी है। खासकर जब अर्जुन सक्सेना अपनी शर्ट के बटन ठीक कर रहे थे तो अनन्या शर्मा को लगा कि उनकी ठुड्डी जमीन पर गिर गई है। वह बहुत समय से जानती थी कि अर्जुन सक्सेना सुंदर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना सूट में इतना सुंदर लगेगा कि उसे वर्णन करने के लिए कोई विशेषण न मिले। यह उसकी गोद में मौजूद बेटी थी जिसने पहली बार उत्तेजित होकर दूध की आवाज़ निकाली और अनन्या शर्मा ने अपने विचारों को वापस खींच लिया। किसी वजह से अचानक महिला अध्यक्ष के ऊपरी शरीर पर उसका रौब जमा गया। अर्जुन सक्सेना, ये सूट तुमने किस टाओबाओ स्टोर से खरीदा है? और 100 सूट?
अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी के प्यारे रूप को देखकर खुश हो गए, उनके पास गए, उनके चक्कर खाते चेहरे पर चुटकी काटी और बोले, अनन्या शर्मा, क्या तुम सच में अपने पति के लिए ऐसे 100 सूट खरीदना चाहती हो? 3 महीने भारी नहीं है, रोज पहनोगी। अनन्या शर्मा के दिमाग की गर्मी धीरे धीरे कम हुई और फिर जब उसने अर्जुन सक्सेना के बारे में सोचा जो इतना सुंदर सूट पहनकर स्कूल जाता है, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता है और सुपरमार्केट में खाना खरीदने जाता है, तो लड़कियों का एक बड़ा समूह पागलों की तरह उसकी तस्वीर को देखने लगा। उसने तुरंत अपना छोटा सा सिर खड़खड़ाते हुए हिलाया और अचानक उसकी आत्मा लौट आई और बोली, मुझे लगता है कि यह सेट बहुत अच्छा है। आप आमतौर पर कैजुअल कपड़ों में सुंदर लगते हैं। हम कॉलेज के छात्र हैं और हमें रोजाना सूट जैसे औपचारिक कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही असामान्य है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? उस समय हमारे परिवार को सिरका खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ। सच में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सिरके का बर्तन पलट दिया गया हो और उसमें से सिरके की गंध आ रही हो। नहीं। गोद में बैठी आन्या ने अपने माता पिता को बातें करते देखा, उन्हें अनदेखा किया और अचानक हार मान ली। अपने छोटे से शरीर पर झुककर उसने अर्जुन सक्सेना का चेहरा पकड़ लिया और फिर जोर से उसके चेहरे को चूम लिया। एक निवाला लिया और मुआ की आवाज निकाली। तभी मैंने आन्या का प्यारा सा चेहरा देखा जिस पर संतुष्टि का भाव था। अनन्या शर्मा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं और थोड़ा असहज महसूस करने लगीं। अचानक मुझे लगा कि मेरी बेटी थोड़ी अप्रिय हो गई है। क्या, ये तो मेरे पति हैं। तुम क्या चूम रहे हो? चुंबन के लिए पहले माँ को चूमने दो, है ना? जैसे ही अनन्या शर्मा का सिर गर्म हुआ, वह अपनी बेटी से ईर्ष्या करने लगे और सीधे अर्जुन सक्सेना के बाएं गाल पर और फिर दाहिने गाल पर चुंबन कर दिया। जिसने इतनी जोर से चूमा था उसने बड़ी मुआक ध्वनि निकाली। आपकी तुलना आपकी बेटी से नहीं की जा सकती, है न? बेटी एक बार चूमती है और वह 2 बार चूमती है। अनन्या शर्मा का ईर्ष्यालु लुक वाकई प्यारा है। अर्जुन सक्सेना इतने प्यारे थे कि वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने हाथों से अनन्या की आंखों को ढक दिया और अनन्या शर्मा के गुलाबी होठों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सिर के पीछे और पतली कमर को बकल करें। छोटा बच्चा अपनी आंखें ढक रहा था, असहज था और यह जानने को उत्सुक था कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे अपनी आंखें भी ढकनी पड़ीं। अपने छोटे से हाथ से अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ो। जब वह उसे पकड़ नहीं पाती तो वह अपनी सबसे मजबूत चाल अपनाती है, रोना। वाह वाह वाह। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को छोड़ दिया, उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी, फिर अनन्या को ढकने वाला हाथ छोड़ दिया, अनन्या को अपने पास लिया और गले लगा लिया। छोटी बच्ची को उसके पिता ने गले लगा लिया और उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी को असहाय भाव से देखा। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद पिछले जन्म में अपने पिता की छोटी प्रेमिका थी और वह इस जन्म में उसके पति को लूटने आई थी। महत्वपूर्ण क्षणों में जोर से रोएं। उसने अभी तक पर्याप्त चुंबन नहीं लिया है। घर पर एक बच्चा होना ठीक है। आप कभी कभी माता पिता से एक रात के लिए उसकी देखभाल करने के लिए कह सकते हैं और 2 लोगों की दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन घर पर 3 बच्चे होने पर 2 लोगों की दुनिया के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। अनन्या शर्मा को खुद को रोकना पड़ा। अगले दिन 25 तारीख सगाई के भोज से बस 1 दिन दूर थी। अनन्या शर्मा के घर से रिश्तेदार, प्रिया मेहता और दूर रहने वाले सक्सेना के माता पिता के दोस्त सब एक एक करके आ रहे थे। अनीता सक्सेना ने पहले ही विंधम में सभी के लिए एक कमरा आरक्षित कर दिया है। चूंकि परिवार को लगातार 2 दिनों तक शादी करनी थी, इसलिए भले ही व्यापार से अच्छी कमाई हो रही थी, अनीता सक्सेना ने परिवार का रुकी स्टेशन व्यवसाय और ऑनलाइन ग्रुप बाइंग व्यवसाय भी बंद कर दिया। ये 3 दिनों के लिए बंद रहा और 25, 26, 27 और 28 तारीख को फिर से शुरू हुआ। क्योंकि अनीता सक्सेना ने समूह में कहा कि वह घर पर शादी करने जा रही थी, पड़ोसियों ने यह भी सुना कि किन का बेटा इस गर्मी की छुट्टी में वापस आया। न केवल अपनी प्रेमिका को वापस लाया, बल्कि एक जोड़ी ट्रिपल भी वापस लाया। और अर्जुन सक्सेना ने मुंबई में खूब पैसा कमाया और नक्काशी उद्योग में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। न सिर्फ मूर्तियां सीसीटीवी पर दिखाई दी, बल्कि कुछ खरीदार लखनऊ तक गए और अर्जुन सक्सेना से मिलने आए और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। लैंग ने लकड़ी की नक्काशी का एक टुकड़ा तराशने में मदद की और 2 करोड़ की बोली लगाए। 2 मिलियन की जमा राशि दी गई है। इसके अलावा अनीता सक्सेना ने घर में सेकंड हैंड फ्रीजर की जगह 3 दरवाजों वाला रेफ्रिजरेटेड फ्रेश कीपिंग कैबिनेट लगवाया। पिछले 2 दिनों में अनीता सक्सेना के घर पर सभी लोग जो व्यंजन लाए थे वे स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत ताज़ा थे, इसलिए सभी ने अपनी समझ व्यक्त की कि अनीता सक्सेना ने 3 दिनों के लिए व्यापार बंद कर दिया और फिर अनीता सक्सेना को बधाई दी। प्रिया मेहता के आने के बाद उन्होंने अनन्या शर्मा को बोलने के लिए बुलाया।
मैंने अपने पिताजी से सुना कि आपके अर्जुन सक्सेना को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 2 करोड़, सच में? आपने मुझे बताया नहीं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा जो पापा सक्सेना के दोस्त राजेश कुमार का अभिवादन कर रहे थे। उन्होंने खुशी से सिर हिलाया। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। ये डिलीवरी है जो मायने रखती है। प्रिया मेहता ने अनन्या शर्मा के हाथ पर थपकी दी। मैं जाऊंगी। अर्जुन सक्सेना तुम्हारे घर। बात सच निकली। मुझे 10 बार लगा कि मैं पापा की बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हूँ। 20 करोड़, अगर ये ऑर्डर डिलीवर हो गया तो आप मुंबई में एक बहुत अच्छा घर खरीद सकते हैं। आपके परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं। बस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा कमरा खरीद लीजिए। भविष्य में आपको अपने बच्चों के स्कूल जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधे शुरुआती लाइन पर ही जीत जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में एक अफवाह सुनी कि मुंबई जल्द ही प्रतिभा निपटान नीति और प्रणाली में सुधार करेगा और उस समय मुंबई विश्वविद्यालय में शामिल हो जाएगा। यानी मुंबई विश्वविद्यालय के स्नातक होने के बाद सीधे मुंबई में बस सकते हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। मैंने भी इंटरनेट पर ऐसा ही एक बयान देखा था, लेकिन अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। जब मैंने स्नातक किया तो मेरे पास बसने के लिए पर्याप्त अंक थे, लेकिन स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कमरा बहुत महंगा था, 100,000 वर्ग मीटर से ज्यादा। ये देखते हुए कि हमारे परिवार में 3 बच्चे हैं, अगर मुझे एक कदम में घर खरीदना है तो मुझे कम से कम 300 वर्ग मीटर खरीदना होगा। पर्याप्त पैसा नहीं है। प्रिया मेहता ने अनन्या शर्मा का कंधा फिर थपथपाया। अर्जुन सक्सेना की तरफ ठुड्डी उठाए और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी लाल नोट छापने वाली प्रेस की क्या चिंता है? अभी तो तुम दोनों को ग्रेजुएट होने में 2 साल बाकी हैं। आपके अर्जुन सक्सेना को 20 मिलियन से अधिक कमाने के लिए 2 साल पर्याप्त हैं। इस बारे में बात करते हुए ये वाकई आश्चर्यजनक है। 3 महीने से भी ज्यादा समय पहले की बात याद आती है। हम दोनों अभी भी किफ़ायती थे और बच्चों के जन्म के बाद दूध पाउडर की समस्या को लेकर चिंतित रहते थे। जब से तुम और अर्जुन सक्सेना साथ आए हो, ये सब बातें बिल्कुल नहीं हैं। अब सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हारा छोटा सा परिवार और भी समृद्ध होता जा रहा है और मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है। अध्याय 247 दादाजी सू और दादी सू की मुलाकात। अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता के साथ कुछ देर बातचीत की। अनीता सक्सेना को फैंग मियाओकिन का फोन आया, जिसमें बताया गया कि वे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और कहा कि उन्हें तुरंत ले आओ। अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि अनन्या शर्मा के दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, मौसी मौसियाँ सभी हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। अर्जुन सक्सेना ने बहुत पहले ही कार का प्रबंध कर लिया था। राजेश कुमार और अर्जुन के पिता से बात की थी और फिर अनन्या शर्मा और सू के पिता और सू की मां को हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक ले गए थे। विंधम होटल से हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक ये और भी करीब है तथा 5 मिनट की ड्राइव दूरी पर है। हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर मुझे अनन्या शर्मा के दोनों पक्षों के रिश्तेदार मिले, जिनमें फैंग मियाओकिन भी शामिल थे, जिनसे अर्जुन सक्सेना पहले मिल चुके थे। साथ ही फैंग मियाओकिन के पति बाईयू और बाई सीसी भी थे। चचेरी बहन। बाई सीसी ने उत्साह से उनका अभिवादन किया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। तब अनन्या शर्मा के नेतृत्व में अर्जुन सक्सेना ने रिश्तेदारों के एक समूह को बुलाया। अर्जुन सक्सेना, ये मेरे दादा और दादी हैं। ये मेरे चाचा चाची हैं। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा। ये मेरे चाचा हैं और ये मेरे चाचा का बेटा फैंग जुनमिंग है। इस साल फैंग जुनमिंग 15 साल का हो गया है। इस साल के दूसरे भाग में वह हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष का छात्र है। ये युवा विद्रोह और अहंकार का दौर है। इस बार मुझे पता चला कि स्कूल की सबसे होनहार चचेरी बहन अनन्या शर्मा ने बच्चे को जन्म दिया है और उसकी सगाई होने वाली है। उसे इतना सदमा लगा कि वह कई रातों तक सो नहीं पाए। फंग यान को उलझाकर कहा कि वह अनन्या शर्मा की सगाई के भोज में शामिल होने आ रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने चचेरे भाई जुएबा से शिक्षण और सीखने का अनुभव मांगने जा रहे थे, लेकिन उनके दिल में ये देखना था कि एक आदमी कैसा दिखता है जिसने अपने चचेरे भाई को कॉलेज में बच्चा पैदा करने दिया। यहाँ आते समय बाई सीसी उसके कान में अर्जुन सक्सेना की अच्छाई के बारे में बात करती रहीं और कहा कि अर्जुन सक्सेना न केवल सुंदर है, बल्कि वह जो खाना बनाता है वह भी शीर्ष स्तर का है। मछली पकड़ना बहुत अच्छा है और लकड़ी की नक्काशी बहुत अच्छी है और लकड़ी की नक्काशी का काम टीवी पर है। फिर मैंने अनन्या शर्मा के दादा दादी के रिश्तेदारों को अर्जुन सक्सेना के बारे में बात करते सुना। उन्होंने बताया कि अर्जुन सक्सेना को हाल ही में 20 मिलियन लकड़ी की नक्काशी का बड़ा ऑर्डर मिला है। ऐसा कहा जाता है कि अब पालनाडु के गांवों के लोग इस बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार ने अनन्या को एक शक्तिशाली मंगेतर चुना।
मूल रूप से वह अर्जुन सक्सेना के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अर्जुन सक्सेना ने दूसरे वर्ष में 20 मिलियन की बड़ी सूची जीती है तो वह एक जमे हुए बैंगन की तरह मुरझा गए। अब अर्जुन सक्सेना को देखकर उसने अपने जूते के पंजे की ओर देखा, न तो अर्जुन सक्सेना को पुकारा और न ही अर्जुन सक्सेना को नमस्ते कहा। यह उनके पिता फैंग यान थे जिन्होंने उन्हें धक्का दिया और फिर उन्होंने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की ओर देखा। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को प्रतीकात्मक मुस्कान दी और फिर अनन्या शर्मा को कजिन कहकर बुलाया। क्योंकि कई रिश्तेदार हैं, फैंग जुनमिंग ने अर्जुन सक्सेना को चचेरे भाई बहन नहीं कहा। अनन्या शर्मा ने सोचा कि वह शर्मीले हैं और ऐसा नहीं कह सकते, और अर्जुन सक्सेना को अन्य रिश्तेदारों से मिलने के लिए ले जाना जारी रखा। अर्जुन सक्सेना, ये मेरी सबसे बड़ी, दूसरी और तीसरी चाची हैं। अर्जुन सक्सेना, ये मेरे दादा दादी हैं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा का पीछा किया और पुकारा, दादाजी सू, नमस्ते दादी सू। दादी सू ने मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम्हें तो देखा ही जा सकता है, तुम्हें पता भी नहीं कि अनन्या के माता पिता ने मेरे और तुम्हारे दादा सू के सामने तुम्हारी क्या क्या तारीफें की थीं, तुम्हारे रूप रंग की कितनी तारीफ की थी। एक प्रतिभाशाली इंसान जो खाना बनाने में बहुत अच्छा है कह रहा है कि तुम्हारा बनाया खाना बाहर के रसोइयों के बनाए खाने से भी बेहतर है, लेकिन दादी मैं सच में तुम्हारा खाना चखना चाहती हूँ। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को प्यार भरी नजरों से देखा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात दादी सू के लिए देर रात का नाश्ता बनाओ। ठीक है, पर अर्जुन सक्सेना, तुम्हारी और अनन्या की सगाई होने वाली है, इसलिए तुम्हें मुझे दादी सू कहने की जरूरत नहीं है। बस अनन्या की तरह मुझे दादी ही कहो। दादी सू जोर से हंस पड़ी, बोली, ठीक है दादी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए चिल्लाया। अरे, दादी सू ने जोर से जवाब दिया। बगल में खड़े अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने ये दृश्य देखा तो वे हंस पड़े और फिर सभी को एक साथ बस में चढ़ने के लिए कहा। अर्जुन सक्सेना ने एक ऐसी बस तैयार की जो एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को ले जा सकती है। उन्होंने इसे 4 दिनों के लिए बुक किया था और आज, कल, परसों और परसों मेहमानों को लाने और भेजने की जिम्मेदारी उनकी थी। क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, अगर आप लेने के लिए कार का उपयोग करते हैं तो आपको कई बार लेने और छोड़ने जाना होगा और अन्य लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना होगा, इसलिए बस का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। मेहमानों को एक बार में ही लाद दिया जाता है और सभी एक साथ होटल तक जाते हैं। आप सड़क पर एक साथ बातचीत भी कर सकते हैं, जो अधिक जीवंत है और सभी का समय भी खराब नहीं होता। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा सबसे आखिर में चले। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का नन्हा सा हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, मेरे रिश्तेदार तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हालांकि अभी उसके दादाजी ने कुछ नहीं कहा था, पर उनके चेहरे पर गंभीरता नहीं थी। जब अर्जुन सक्सेना ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने भी कुछ शब्द कहे। दादी ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन सक्सेना की प्रशंसा की। दादाजी और दादी ने भी अर्जुन सक्सेना से 2 शब्द कहे। ये दृश्य देखकर वह बहुत खुश हुई। वह वास्तव में थोड़ी चिंतित थी कि उसके कुछ रिश्तेदार होंगे जो अर्जुन सक्सेना आदि का मजाक उड़ाएंगे। सौभाग्य से नहीं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की हथेली को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपके पति मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, निश्चित रूप से उन्हें ये पसंद है। अनन्या शर्मा ने जोर से सिर हिलाया। उसका पति सचमुच बहुत अच्छा है। आपके रिश्तेदार आपके प्रति बहुत दयालु हैं। इतनी दूर से सभी लोग यहाँ आए हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अहमदाबाद से शाहौशी तक अनीता सक्सेना की कार विधि का उपयोग करना तेज है, लेकिन इसके लिए कई बार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कार से राजस्थान के भोपाल स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक जाएं, फिर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से मेट्रो द्वारा हाई स्पीड रेल स्टेशन तक जाएं और फिर हाई स्पीड रेल से लखनऊ पहुंचें। यदि आप बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं हैं तो आप आमतौर पर सगाई करने में अनिच्छुक होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जब उनकी शादी हो जाती है तब भी वे पास नहीं होते हैं और वे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक लाल लिफाफा स्थानांतरित करना पसंद करते हैं। इस बार अनन्या शर्मा के सभी रिश्तेदार आए हैं और कुल 12 लोग आए हैं। सम संख्याएं शुभ होती हैं। अनन्या शर्मा ने उन रिश्तेदारों की ओर देखा जो पहले से ही कार में बैठे थे और सीट तलाश रहे थे, सिर हिलाया और कहा, हाँ। खासकर उसके दादा दादी और नाना नानी। इस साल उसके दादा 78 साल के हैं, यानी लगभग 80 साल के, और उसकी दादी 75 साल की हैं। उसके दादा दादी इस साल 67 और 8 साल के हैं और वे भी बेनक्यूई की उम्र के हैं। इस तरह से उलटना बहुत कठिन काम है। जब बच्चे का 100 दिन का भोज खत्म हो जाएगा तो मैं उन्हें अपने लखनऊ की सैर कराऊंगा, जहां के नज़ारे अच्छे होंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा। ठीक है। जब हम होटल पहुंचे तो सभी लोग अपना सामान रखने के लिए होटल के अंदर चले गए और फिर खाना खाने के लिए होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्यूज पवेलियन बॉक्स में चले गए।
इसी समय अनीता सक्सेना और किनमेई 3 छोटे बच्चों की घुमक्कड़ गाड़ी लेकर आईं। जैसे ही 3 छोटे बच्चे आए, वे तुरंत ही ध्यान का केंद्र बन गए। अनन्या शर्मा इन नन्हे बच्चों को अपने दादा दादी और नाना नानी को दिखाने ले गईं। इससे पहले सभी ने वीडियो में केवल 3 छोटे बच्चों को देखा था, लेकिन अब मैं वास्तविकता में 3 प्यारे छोटे बच्चों को देखता हूं और उन्हें चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाता। बाई सिसी सानबाओ के पास दौड़ी और प्यार से कहा, केशन, मैं सिस्टर सिसी हूँ, क्या आप अभी भी सिस्टर सिसी को जानते हैं? आओ बहन सीसी, मुझे गले लगाओ। ये कहते हुए बाई सीसी ने रिया को घुमक्कड़ से बाहर निकाला। केशन बाई सीसी को जानती थी। पिछली बार मुंबई से अहमदाबाद लौटते समय बाई सीसी ने उसे पूरे रास्ते गले लगाया था। इसलिए बाई सीसी की गोद में आने के बाद वह छोटा लड़का रोया नहीं, बल्कि अपनी आंखें चौड़ी करके अपने आसपास के लोगों को उत्सुकता से देखने लगा। अध्याय 248 अर्जुन सक्सेना को पहचानो। जब फोंग जुनमिंग ने बच्चे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, खासकर जब बाई सीसी ने उसे गले लगाया। उसकी नज़र घुमक्कड़ में बैठे दाबाओ पर पड़ी। दादी सू पहले ही शुरू कर चुकी थी और उन्होंने आरव को घुमक्कड़ से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, आरव अच्छी तरह से खा रहा है, बहुत ठोस। चलो आरव, मैं जूजू हूँ, हंसो। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे आसपास के वयस्क हंस पड़े। फैंग जुनमिंग खुद को रोक नहीं सके और झुककर उस छोटे लड़के को देखने लगे। वह सचमुच बहुत प्यारा लग रहा था, किसी भी बच्चे से अधिक सुंदर जो उसने पहले कभी देखा था। जैसा कि जुएबा के चचेरे भाई द्वारा पैदा हुए बच्चे से उम्मीद थी। उसने अपने हाथों से आरव की उंगलियों को छेड़ा, उसे बहुत मजा आया। तभी अप्रत्याशित रूप से आरव ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। फैंग जुनमिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आसपास के सभी लोग हंस पड़े। दादी सू ने फैंग जुनमिंग को बताया कि आरव उसके साथ खेल रहा था। निश्चित रूप से आरव को थप्पड़ मारते देख उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। चचेरे भाई, तुम्हारे बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा है। फैंग जुनमिंग की हिम्मत अब भी आरव के साथ खेलने की नहीं हुई, क्योंकि आरव के हाथ की ताकत काफी मजबूत थी। उसने थप्पड़ भी मारा तो चोट तो नहीं लगी, पर आवाज जरूर हुई। कुछ और थप्पड़ों से तो आज रात उसका चेहरा शायद सूज जाएगा। उसने अर्जुन सक्सेना की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। मैं मन ही मन सोच रहा था, पिता अर्जुन सक्सेना को आरव ने बहुत थप्पड़ मारे होंगे, है ना? ये सोचकर अंततः उसे थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ। अनन्या शर्मा ने कहा, आरव आपको छूना चाहता है, लेकिन वह बहुत छोटा है और अपनी ताकत को नियंत्रित करना नहीं जानता है, इसलिए ये स्पर्श छोटा नहीं है। उसने तुम पर हमला नहीं किया, वह तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। इन 2 दिनों में उन्होंने और अर्जुन सक्सेना ने ये भी पाया कि आरव को बाल खींचना और लोगों के चेहरे पर मारना पसंद आने लगा है। जब मां को पता चला तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य है और उन्हें समझाया कि आरव अब ज्यादा सक्रिय हो गया है और अब उसे मुंह से दुनिया को देखने से संतुष्टि नहीं मिलती। तुम भी अपने हाथों से दुनिया को देखो, सिर्फ इसलिए कि मोटर कार्य इतना परिपक्व नहीं है कि वह सहलाने की क्रिया को सूक्ष्मता से पूरा कर सके। छूना अब मारना और बाल खींचना बन गया है। आन्या और रिया के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फोंग जुनमिंग ने जब अनन्या शर्मा का स्पष्टीकरण सुना तो उसे दादी सू की उसके साथ खेलने के बारे में सामान्य बातें सुनने की तुलना में बहुत बेहतर समझ में आया। मैं भी मन ही मन थोड़ी खुश हुई। पता चला कि आरव उसके साथ खेलना चाहता था, उसे मारना नहीं। वह फिर से आरव के साथ खेलना चाहता था। दादी सू के मार्गदर्शन में उसे चिढ़ाने के लिए झुकना जारी रखते हुए फैंग जुनमिंग ने आरव के साथ हाई फाइव करना भी सीखा और बहुत अच्छा समय बिताया। पहले तो उन्होंने सोचा था कि चचेरी बहन अनन्या और अर्जुन सक्सेना से पैदा हुआ बच्चा उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन संपर्क करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें ये तीनों छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे आरव के साथ खेलना पसंद है। मैंने दादी सू से बच्चे को पकड़ना सीखा और फिर मैं आरव के साथ खेलने के लिए बॉक्स में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद दाबाओ रोया। इससे फैंग जुनमिंग चिंतित हो गए और अनन्या शर्मा को ढूंढना चाहते थे, लेकिन अनन्या शर्मा अब बाहर चली गई थी। उसने देखा कि अर्जुन सक्सेना उसकी ओर आ रहा है, मानो उसने किसी तारनहार को देख लिया हो। वह चिल्लाया, चचेरे भाई देखो तो। आरव अचानक किसी अज्ञात कारण से चिल्लाया। ये बिल्कुल ठीक था। अर्जुन सक्सेना ने छोटे लड़के को लिया, आरव की रोने की आवाज सुनी और कहा, कोई बात नहीं, वह अपना डायपर बदलने वाला है, मैं अभी उसका डायपर बदल दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन सक्सेना ने उस छोटे बच्चे को अपने पास वाले छोटे सोफे पर बिठाया और फिर उस छोटे बच्चे के डायपर बदलने के लिए वेट टिश्यू, डायपर और बेबी पाउडर ले लिया। फोंग जुनमिंग उसके पास खड़ा था और इस दृश्य को नवीनता के साथ देख रहा था। अर्जुन सक्सेना को कुशलता से आरव का डायपर बदलते देख आरव ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। उसे लगा कि यह बहुत अजीब है और उसने पूछा, चचेरे भाई, हर बार जब आरव रोता है तो उसे अपना डायपर बदलना पड़ता है?
नहीं, बच्चे के रोने के कई प्रकार होते हैं। रोने के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। फैंग जुनमिंग आश्चर्यचकित दिखे। खैर, अभी जो छोटी सी हे आवाज आई है, उसका मतलब है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उसे अपना डायपर बदलने की जरूरत है। फैंग जुनमिंग ने इसे याद किया और ऐसा लगा जैसे अभी अभी हे की छोटी सी चीख निकली हो। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, चचेरे भाई, बाकी रोने वालों का क्या हुआ? अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और उत्सुक फैंग जुनमिंग की ओर देखते हुए बोले, क्या आप सीखना चाहते हैं? भविष्य में पिता बनने की तैयारी करो। फैंग जुनमिंग ने कहा, हे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए बताया कि शिशु की भाषा का भी एक श्रवण परीक्षण होता है। उदाहरण के लिए, शिशु का नैने चिल्लाना इसलिए होता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसे जल्दी से खाना चाहिए होता है। एक और उदाहरण के लिए, अगर बच्चा आह की आवाज़ निकालता है तो इसका मतलब है कि बच्चा सोने वाला है। उसे शांत वातावरण में पकड़कर सुलाने के लिए फुसलाया जा सकता है। और बच्चा एहे और ओम की आवाज़ निकालता है जो ये संकेत देता है कि बच्चे को डकार लेने की ज़रूरत है। और भी कई। इससे फैंग जुनमिंग के मन में अर्जुन सक्सेना के प्रति बड़ा परिवर्तन आया। पहले तो वह थोड़ा नासमझ था। चचेरी बहन जुएबा ने अर्जुन सक्सेना से शादी कर ली थी। हालांकि बाद में उसने सुना कि अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छा इंसान है, पर बचपन में वह लड़कों के दिल की बात जानता था। कभी कभी एक अच्छा आदमी जरूरी नहीं कि पति के लिए उपयुक्त हो। हालांकि अर्जुन सक्सेना को कुशलतापूर्वक आरव का डायपर बदलते हुए और उसे बच्चे के रोने की ज़रूरतों को विस्तार से समझाते हुए देखकर ये पता चलता है कि अर्जुन सक्सेना बच्चे के साथ बहुत सावधान है। और उसकी चचेरी बहन के चेहरे से ये देखा जा सकता है कि उसकी चचेरी बहन एक अच्छा जीवन जी रही है। अतीत में ठंडी रहने वाली चचेरी बहन के चेहरे पर अब समय समय पर सौम्य भाव आ जाता है, खासकर जब वह अर्जुन सक्सेना की ओर देखता है तो वह पाता है कि चचेरी बहन खुशी से मुस्कुराती है। उन्होंने अपने चचेरे भाई अर्जुन सक्सेना को पहचान लिया। चचेरे भाई, जब समय आएगा तो मैं भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी कर लूंगा और मुंबई पढ़ने आऊंगा। सुना है आपने मुंबई में मूर्तियों की दुकान भी खोली है। आगे फैंग जुनमिंग ने अर्जुन सक्सेना से बातचीत की। भोजन के बाद अर्जुन सक्सेना सभी को अपने घर पर बैठाने के लिए ले गए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार पहले ही रात के खाने के दौरान बातचीत कर चुके थे और अब वे अर्जुन सक्सेना के घर आए और महाजोंग खेलने के लिए एकत्र हुए। राजस्थान के महाजोंग और अहमदाबाद के महाजोंग में फ़र्क है। सक्सेना परिवार की मौसियां और लुओ परिवार के चाचा, जो मेज़बान हैं, कहते हैं कि वे अहमदाबाद महाजोंग खेलते हैं, क्योंकि लखनऊ में ऐसे कई युवा हैं जो अहमदाबाद में काम करने जाते हैं और वापस आकर अपने रिश्तेदारों को अशोकपुरी नववर्ष के दौरान अहमदाबाद महाजोंग खेलना सिखाते हैं। इसलिए सक्सेना परिवार की चाची और लुओ परिवार के चाचा भी अहमदाबाद महाजोंग खेलते हैं। अचानक घर में बहुत चहल पहल हो गई। जब अर्जुन सक्सेना ने सो रहे बच्चों को सुला दिया तो अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह और प्रिया मेहता चौथी मंजिल पर बच्चों की देखभाल कर रही हैं और उन्होंने अर्जुन सक्सेना से नीचे जाकर सभी का अभिवादन करने को कहा। क्योंकि परिवार में बहुत से लोग हैं और आजकल बहुत चहल पहल है, इसलिए बच्चों का चौथी मंजिल पर अकेले सोना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे रोते हैं तो दूसरी मंजिल पर बने लिविंग रूम में उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए किसी को ऊपर से निगरानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। आज रात बारबेक्यू डिनर है और बाद में करूंगा। अगर बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं तो मैं आप दोनों के लिए ले आता हूं। अच्छा है। प्रिया मेहता, अर्जुन सक्सेना, तुम कुछ न कहो तो कोई बात नहीं। जब तुम बारबेक्यू डिनर कहते हो तो मुझे तुम्हारे बनाए खाने की याद आ जाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आज रात मैं खूब मज़े करूंगी। अध्याय 249 सगाई भोज। शाम को अर्जुन सक्सेना ने घर के पीछे वाले बगीचे में बारबेक्यू बनाया। अनन्या शर्मा के स्तनपान कराने को ध्यान में रखते हुए अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के लिए खास तौर पर कम चिकनाई वाले बीफ कबाब, मेमने के कबाब और ग्रिल्ड फिश चुने। और सामग्री भी कम है, कम तेल, कम नमक और कम काली मिर्च। भूनते समय आंच पर बहुत ध्यान दें और सब कुछ पक जाएगा। भूनने के बाद उसने जानबूझकर इसे एक प्लेट पर रख दिया और फिर गर्म रखने के लिए ढक दिया। बाईसीसी और फैंग जुनमिंग ने अर्जुन सक्सेना को घेर लिया और बारबेक्यू सीखने के लिए अर्जुन सक्सेना का पीछा किया। यात्रा के बीच में फैंग जुनमिंग के मुंह से कई बार लार टपकने लगी और उसने अर्जुन सक्सेना से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लार बनाने को कहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और उन्होंने फैंग जुनमिंग और बाईसीसी के लिए पहले खाने के लिए बड़ी मात्रा में गोमांस की कटारें तैयार कीं। खाना खाने के बाद दोनों संतुष्ट हो गए। फैंग जुनमिंग बाईसीसी से कहीं ज्यादा होशियार थे, इसलिए उन्होंने अंगूठा उठाकर तारीफ की। चचेरी बहन, आपकी ग्रिलिंग स्किल्स वाकई कमाल की हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। साले,
संयमित बाई सीसी ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। दूसरी मंजिल की खिड़की को धक्का देकर खोला गया। अनीता सक्सेना ने सिर बाहर निकाला और नीचे से मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन सक्सेना, बारबेक्यू तैयार है? बारबेक्यू की खुशबू से मेरा ध्यान ताश खेलने में नहीं लग रहा। फैंग जुनमिंग ऊपर चिल्लाया, चाची चिंता मत करो, चचेरे भाई अकेले पकाते हैं, यह इतनी जल्दी नहीं है, आप इसे पहले सहन करें, सीसी और मैं एक साथ पकाने में मदद करेंगे। सुनील सक्सेना ने सिर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, फैंग जुनमिंग मत करो, तुम भुट्टे से खेल रहे हो, खुद खा लो, हम लांगलांग का भुट्टा खाना चाहते हैं। अंकल, आप मेरी कारीगरी को तुच्छ समझते हैं। मैं अभी अपने चचेरे भाई के साथ प्रशिक्षुता करूंगा और अपने चचेरे भाई के बारबेक्यू का सार सीखूंगा, जिससे आप प्रभावित होंगे। फैंग जुनमिंग चिल्लाया। घर बहुत जीवंत है। आज शाम हर कोई अर्जुन सक्सेना के बारबेक्यू कौशल की प्रशंसा से भरा था, विशेष रूप से फैंग यान, जिसने अनीता सक्सेना से शिकायत की कि जब अर्जुन सक्सेना पिछली बार उनके घर गए थे तो उन्होंने 35 पाउंड की मछली पकड़ी थी और पूरी मछली का भोज किया था। उन्होंने उसे खाने के लिए भी नहीं बुलाया था। एक कम स्वादिष्ट भोजन खाएं। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली कि फैंग यान का परिवार बहुत दूर रहता है, पेंगचेंग तक गाड़ी से जाने में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। फैंग यान ने गंभीर भाव से कहा, क्या 2 घंटे से ज्यादा का समय है? अर्जुन सक्सेना के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तो इतनी दूर जाना भी ठीक है। आप ऐसा कहते हैं? हाँ, वैसे योंगशिंग, याक्सियन, तुम दोनों अर्जुन सक्सेना के यहाँ इतनी देर पहले ही आ गए, क्या तुम अर्जुन सक्सेना का खाना खाना चाहोगे? सुपरिवार की दूसरी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील सक्सेना हंसते हुए बोले, दूसरी बहन, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो ये पहले से ही पता है। उस रात सक्सेना परिवार बहुत खुश था। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले बारबेक्यू खाने की आदी अनन्या शर्मा ने आखिरकार बारबेक्यू खाकर देखा कि अर्जुन सक्सेना अभी भी अध्ययन कक्ष में काम कर रहा था। ठीक है, पहले तुम सो जाओ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अर्जुन सक्सेना ने माउस क्लिक किया और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा। अनन्या शर्मा बिस्तर से उठी, दराज के पास गईं और एक गिलास गर्म दूध बनाया। वह स्क्रीन के पास से गुजरा और पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया। अर्जुन सक्सेना, एक गिलास दूध पी लो। ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने लैपटॉप ढक दिया और मुस्कुराते हुए अनन्या शर्मा द्वारा दिया गया दूध ले लिया। जैसे ही अनन्या शर्मा ने उसे आते देखा, अर्जुन सक्सेना ने लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि अर्जुन सक्सेना आमतौर पर लैपटॉप का ढक्कन बंद नहीं करते थे। अर्जुन सक्सेना की नोटबुक हमेशा खुली रहती है, अगर उसे बंद भी कर दिया जाए तो भी वह खुली रहती है, ताकि अगली बार उसे सीधे इस्तेमाल करने में सुविधा हो। इस समय अर्जुन सक्सेना ने नोटबुक बंद कर दी। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो वह नहीं देख सकती? वह थोड़ा सा भौंचक्की हो गई, ये सोचने के बाद कि उसका प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्या नहीं दिखाना चाहता था। उसने संदेह से पूछा, अर्जुन सक्सेना, तुम अभी क्या देख रहे थे? एकमात्र चीज़ जो उसे याद दिलाती है वह है वह छोटी सी फिल्म। ये बात कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन सक्सेना को एक आकर्षक नज़र से देखा। अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी की घूरती निगाहों से दंग रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या है? क्या है? वह खड़ा हो गया और उस लंबे कद के व्यक्ति की छाया ने तुरंत ही छोटी सी अनन्या शर्मा को घेर लिया, जिससे वह उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गई। अनन्या शर्मा को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी नहा धोकर सो जाओ। इतना कहकर अनन्या शर्मा पलटी और भागने को हुई। अर्जुन सक्सेना ने उसे पीछे से गले लगाया, उसकी गर्दन में सिर रखा, उसके दूध की खुशबू सूंघी, गहरी सांस ली, आराम से आंखें बंद की और धीमी भारी आवाज में हंसा। बोला, मैंने वो नहीं देखा, मैं तो एक सरप्राइज तैयार कर रहा था, कल पता चल जाएगा। हालांकि अनन्या, क्या आप इसके बारे में सोच रही हैं? आप क्या देखते हैं? आप उस पहलू के बारे में क्या सोचते हैं? अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी जीभ काट ली। उसने गाड़ी क्यों चलाई? अगले दिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की सगाई का भोज था। सुनील सक्सेना ने सगाई भोज के लिए शुभ दिन सुबह 11:56 का पहले ही आकलन कर लिया था। सक्सेना के पिता और माता पहले होटल में बातचीत करने गए। होटल की लॉबी में लाल कपड़े से ढकी एक मेज रखी थी। मेज के बगल में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा का एक वर्टिकल पोस्टर लगा था, जिसमें वे शीहे सूट और बड़ी जैकेट पहने हुए थे। मेज के बगल में सक्सेना परिवार की चाची बैठी हैं, जो आज उपस्थित लोगों के लिए साइन इन और लाल लिफाफे में पंजीकरण की प्रभारी हैं। सक्सेना परिवार की दूसरी चाची को छोड़कर, जिन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, सक्सेना परिवार की तीसरी और चौथी चाची, साथ ही मौसियां, सभी तैयारियों में मदद कर रही थीं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने घर पर ही अपने कपड़े पहने और मेकअप किया।
अर्जुन सक्सेना ने आईने में मेकअप कर रही अनन्या शर्मा को देखा और कहा, पत्नी आप बहुत सुंदर हैं। बेचारी अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को धीरे से धक्का दिया। अर्जुन सक्सेना का मोबाइल फ़ोन बजा और अनीता सक्सेना ने फ़ोन करके अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को पास आने को कहा। ठीक है, हम आ गए, जल्दी ही आ जाएंगे। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। बच्चे सुनील सक्सेना के पीछे पीछे होटल तक पहुंच गए। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में एक मेकअप आर्टिस्ट, एक फोटोग्राफर और एक फॉलोअर के साथ होटल पहुंचे। पुनश्च मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और फॉलोअर सभी महिलाएं हैं। जब कार होटल में पहुंची तो अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वहां पहुंचे और लॉबी के दोनों ओर बैठे रिश्तेदारों को आश्चर्यचकित कर दिया। रिश्तेदार जल्दी आ जाते हैं। खास बात यह है कि अनन्या शर्मा के परिवार के रिश्तेदार सीधे इसी होटल में रहते थे, इसलिए नाश्ते के बाद वे यहीं घूमने निकल पड़े। फैंग जुनमिंग खुद को रोक नहीं पाए और बोले, चचेरे भाई आप बहुत सुंदर हैं। आप बहुत सुंदर हैं। आज से पहले, हालांकि वह अर्जुन सक्सेना को सुंदर समझता था, फिर भी वह खुद को दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति समझता था। लेकिन इस समय अर्जुन सक्सेना काले सूट, सफ़ेद शर्ट, काले चमड़े के जूते और लाल टाई पहने हुए अंदर आए, जैसे कि वह अपनी खुद की स्पॉटलाइट लेकर आए हों, और यहाँ तक कि उन्होंने बीजीएम विशेष प्रभाव भी चालू कर दिए। इतना सुंदर, उसे सुंदर पात्रों के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर पीछे हटना होगा। बाई सिसी भी बोली, आज तो चचेरे भाई वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे चचेरे भाई भी बहुत खूबसूरत हैं, दोनों ही प्रतिभाशाली और खूबसूरत हैं, और उनकी जोड़ी भी कमाल की है। अध्याय 250 पत्नी, तुम कौन सा बड़ा रहस्य छुपा रही हो? अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और अपने आगे दौड़ रहे फैंग जुनमिंग से बोले, तुम्हारे चचेरे भाई और मैं हमेशा से ही खूबसूरत रहे हैं, और आज तो कमाल का नज़ारा है। फैंग जुनमिंग से कुछ बातें कहने के बाद अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को सक्सेना के पिता और माता से मिलने ले गए। माँ किन ने उन दोनों को बताया कि आज उन्हें क्या करना है। अर्जुन सक्सेना को आने वाले लोगों का अभिवादन करना और उन्हें सिगरेट देना था। अनन्या शर्मा को कुछ नहीं करना था, बस अर्जुन सक्सेना के पास खड़ी रहना था और मुस्कुराना था। माँ किन ने कैंडी पहुंचाई और सक्सेना परिवार की चाची किनरू ने पानी पहुंचाया। पहले जब घर पर या बाहर कोई भोज होता था तो अर्जुन सक्सेना को केवल भोज की ही जिम्मेदारी संभालनी होती थी, बाकी चीज़ों की चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती थी। इस बार यह उनके जीवन की एक बड़ी घटना थी, एक सगाई का भोज। वह नायक है, इसलिए अनीता सक्सेना ने उसे कई ऑपरेशनों तक इंतजार करने को कहा। अनन्या शर्मा भी पहली बार मुख्य पात्र बनी और अनीता सक्सेना को सुनने के लिए अर्जुन सक्सेना के पीछे चली गईं। जब मेहमान आएंगे तो वे आपको और अनन्या को बधाई देने आएंगे, आशीर्वाद भेजेंगे। अर्जुन, आप एक दूसरे को सिगरेट पिलाओ, एक समय में दो, याद रखो एक समय में दो अच्छी चीजें जोड़ों में आती हैं। फिर मैं और मेरी भाभी उन्हें कैंडी और मिनरल वाटर देंगे। वे लाल लिफाफा आपकी चाची को देंगे और आपकी चाची लाल लिफाफे का नाम पंजीकृत करेंगी और एक दूसरे को हमारे द्वारा तैयार किया गया एक छोटा सा उपहार देंगी, प्रत्येक परिवार के लिए एक। लाल लिफाफे पहले नहीं खोले जाएंगे। भोज समाप्त होने के बाद हम घर जाकर उन्हें खोलेंगे। उस समय हम उपहार पुस्तिका में प्राप्त राशि भर सकते हैं। इसे लिखना होगा, क्योंकि भविष्य में जब अन्य लोग विवाह समारोह आयोजित करेंगे तो हम उपरोक्त राशि के आधार पर उपहार वापस करने के लिए कुछ पैसे जोड़ेंगे। ठीक है, मुझे याद है माँ। अर्जुन सक्सेना समझ गया। अनन्या शर्मा अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। स्कूल में एक बार टीचर की बात सुनकर उसे पाठ समझ में आ जाता था। अनीता सक्सेना की बात सुनकर उसे थोड़ी घबराहट हुई। जब अर्जुन सक्सेना ने प्यारी और क्यूट बहू को देखा तो उन्होंने प्यार से बाई सीसी को बुलाया और अनन्या शर्मा को दिखाने के लिए कहा। प्रदर्शन करने के बाद अनन्या शर्मा को प्रक्रिया समझ में आ गई। दरअसल उसे बस अर्जुन सक्सेना के बगल में खड़े होकर पूरे समय मुस्कुराना है, लेकिन उसे अभी भी डर है कि वह उस समय शिष्टाचार खो देगी। इसलिए मैं इस प्रक्रिया को समझना चाहता हूँ। सुबह 10 बजे शाओ में रहने वाले मेहमान एक के बाद एक आने लगे। वे सभी सक्सेना पिता और माता के रिश्तेदार, मित्र, सहपाठी, पड़ोसी, गांव में बड़े रिश्तेदार आदि हैं। अर्जुन सक्सेना के बहुत से लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, केवल कुछ ही लोग थे। खासकर गांव में जो बड़े रिश्तेदार थे, अर्जुन सक्सेना उन्हें जानता तक नहीं था। सौभाग्यवश सक्सेना के पिता और माता वहां मौजूद थे, जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और उसे कुछ चिल्लाने दिया, और वह भी उसके पीछे पीछे गया तथा धुआं बिखेर दिया। किनरूपी, आपका परिवार अद्भुत है। इस साल आप सिर्फ 20 साल के हैं, है ना? आपकी पत्नी और बच्चे पहले से ही हैं, और आपका करियर भी काफ़ी सफल है। यह ऐसी बात है जिससे ज़्यादातर लोग ईर्ष्या नहीं कर सकते। बधाई हो। भविष्य में मैं लोगों को ये भी बता सकूंगा कि हमारे किंजिया गांव में सबसे कम उम्र का मास्टर नक्काशी मास्टर है।
वह न केवल सुंदर और आकर्षक है बल्कि उसकी नक्काशी भी बहुत अच्छी है। उसकी नक्काशी सीसीटीवी पर दिखाई गई है और उसे 20 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिला है। आज बहुत सारे मेहमान आए थे। जब कोई नहीं आया तो अर्जुन सक्सेना एक स्टूल ले आए और अनन्या शर्मा को बैठकर आराम करने को कहा। क्योंकि आज अनन्या शर्मा ने इस बड़ी लाल ड्रेस से मैच करते हुए हाई हील्स पहनी हैं। वह जो आमतौर पर ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनती, उसके लिए खड़े रहना सचमुच थोड़ा थका देने वाला होता है, विशेषकर पैर की उंगलियों पर, क्योंकि उसने जो ऊंची एड़ी के जूते खरीदे थे उनका अंगूठा नुकीला था जिससे उंगलियों पर दबाव पड़ता था। लंबे समय तक खड़े रहने से पैर की उंगलियों में असुविधा होती है। लेकिन उन्होंने अर्जुन सक्सेना को ये बात नहीं बताई क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन सक्सेना ने उसकी इस छोटी सी बात पर ध्यान दिया और उसके लिए एक स्टूल रख दिया। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। अनन्या शर्मा स्टूल पर बैठ गईं, जिससे उनके पैरों के तलवों पर दबाव कम हो गया और उन्होंने अर्जुन सक्सेना की कमर को अपनी बाहों में भर लिया। अपना छोटा सा चेहरा कमर पर लगाकर उसने बिल्ली के बच्चे जैसा प्यारा सा चेहरा बनाकर अर्जुन सक्सेना की कमर को सहलाया। वहां आए प्रिया मेहता ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। क्या ये निश्चित रूप से उसकी ठंडी प्रेमिका अनन्या शर्मा है? ये कौन सी प्यारी सी पत्नी है? जब अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को आते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक सार्वजनिक स्थान है, माता पिता और रिश्तेदार देख रहे हैं। उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर भाव को नियंत्रित किया और शर्माते हुए चेहरे के साथ अर्जुन सक्सेना की कमर को छोड़ दिया। वह प्रिया मेहता की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि इस आदमी की आंखें बहुत बुरी हैं। जब प्रिया मेहता ने देखा कि अनन्या शर्मा को आखिरकार पता चल गया है कि वह शर्मीली है, तो उन्होंने अपनी अतिरंजित अभिव्यक्ति को दूर कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना के पास गईं और कहा, अर्जुन सक्सेना, आप अद्भुत हैं। यह अनन्या शर्मा को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप और अनन्या दीर्घायु हों, साथ साथ बूढ़े हों, आपके और बेटे हों, अधिक खुशियां हों तथा आपका एक और बच्चा हो। शुक्रिया। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और प्रिया मेहता को 2 सिगरेट दीं। चाहे वह पुरुष अतिथि हो या महिला अतिथि, वे हमेशा एक दूसरे को सिगरेट देते रहते हैं, क्योंकि कुछ महिला अतिथि धूम्रपान करती हैं। प्रिया मेहता ने धूम्रपान नहीं किया, 2 सिगरेट ली और फिर मुस्कुराते हुए लाल लिफाफा सक्सेना परिवार की चाची को दे दिया, जो रिकॉर्ड पर थीं। अनन्या शर्मा से कहा, अनन्या, बधाई हो, तुम्हें अर्जुन सक्सेना जैसा अच्छा पति मिला है जो तुम्हारा ख्याल रखता है, पैसा कमा सकता है और सुंदर है। आपसे धीरे से बात करें। जैसे ही वह बोल रहा था, प्रिया मेहता अनन्या शर्मा के कान में झुकी और धीमी आवाज में कुछ कहा। ये सुनकर अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और प्रिया मेहता की कमर पर चुटकी काटी और शर्माते हुए बोली, मैं तुम्हें अपने माता पिता की मेज पर बिठा दूंगी। जब तुम अंदर जाओ तो मेरी माँ को ढूंढना याद रखना। जल्दी से अंदर आओ। प्रिया मेहता मुस्कुराई और पूछा, क्या ये वही है जिसका मैंने अनुमान लगाया था? प्रिया मेहता, जल्दी अंदर आओ, और भी मेहमान आ रहे हैं, हम मेहमाननवाजी करने जा रहे हैं। अनन्या शर्मा ने जल्दी से अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना ने उन्हें देखा नहीं, उसने प्रिया मेहता को जल्दी से बैंक्वेट हॉल में ले गया। प्रिया मेहता मुस्कुराई, मैंने यही अनुमान लगाया था, है ना? मुझे पता है, तुम चुपचाप मान गए थे। ठीक है, मैं अंदर जाऊंगी, मैं अंदर जाऊंगी। अनन्या, तुमने मुझसे सचमुच इतना बड़ा राज छुपाया। मैं कई दिनों तक इस बारे में सोचता रहा। अपनी बात कहने के बाद प्रिया मेहता मुस्कुरा कर चली गईं, लेकिन जब वह अर्जुन सक्सेना के सामने गईं तो उन्होंने जानबूझकर अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और अनन्या एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होंगे। बोलने के बाद प्रिया मेहता चली गईं। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना थोड़ा उलझन में पड़ गए। उसने अनन्या शर्मा को संदेह भरी नजरों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिया मेहता ने कहा कि वह और अनन्या शर्मा एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और वह उसी बारे में बात कर रहे थे जो वह और अनन्या शर्मा 1 साल पहले जानते थे? नहीं, यदि यह उस समय हुआ था तो प्रिया मेहता को यह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उस समय 3 छोटे शिशुओं का गर्भाधान हुआ था। या फिर यह पहले हुआ था? उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अनन्या शर्मा उसे 1 साल पहले ही चुपके से पसंद कर लेती होगी, और जब वह घर पहुंचा तो उसने उससे पूछ भी लिया था कि तुम्हें पहले से पता नहीं था कि अनन्या तुम्हें पसंद करती है? ये सोचकर वह मुस्कुराया और अनन्या शर्मा के पास आकर अपनी आवाज धीमी करके पूछा, अनन्या, क्या तुमने मुझे बहुत समय पहले देखा था? लेकिन वास्तव में उन्हें कोई आभास नहीं हुआ। उन्होंने अनन्या शर्मा को पहले भी देखा था। मुझे अनन्या शर्मा याद नहीं थी, क्योंकि मैं पिछली बार नशे में था और वह उस समय केवल नशे में था। इसलिए यदि उसने पहले अनन्या शर्मा जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की देखी है तो उसके पास गहरी याददाश्त होनी चाहिए। 250 पत्नी, तुम कौन सा बड़ा रहस्य छुपा रही हो? अध्याय 251 सगाई भोज।
अर्जुन सक्सेना की ओर से एक आश्चर्य। अर्जुन सक्सेना, मेहमान आ गए हैं। चाचा चाची तो उन्हें मेहमाननवाजी के लिए जा चुके हैं। हम इस बारे में शाम को बाद में बात करेंगे। अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए अर्जुन सक्सेना को धक्का दिया और उसकी ठुड्डी नए मेहमान की तरफ उठाई। इस वजह से इसके बारे में बात करना वास्तव में थोड़ा शर्मनाक है। वह अर्जुन सक्सेना से बात करने से पहले शाम तक इंतजार करना चाहती थी। चूंकि प्रिया मेहता को पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए अर्जुन सक्सेना भी जानना चाहता था। अर्जुन सक्सेना को बस प्रिया मेहता के लिए कुछ स्वादिष्ट बारबेक्यू बनाने हैं और वो ये काम कुछ ही शब्दों में कर देगा। बेहतर होगा कि वह आज रात अर्जुन सक्सेना को व्यक्तिगत रूप से बता दें। शर्मिंदगी करो, शर्मिंदगी कर, ठीक है। सच में हुआ। अर्जुन सक्सेना आज रात के राज को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठा था। सभी मेहमान 11:30 बजे तक तैयार हो गए थे। हॉल 1, जहां आज भोज आयोजित किया गया था, पहले से ही मेहमानों की 25 टेबलों से भरा हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट ने अनन्या शर्मा का मेकअप ठीक किया और हेडवियर बदला और फिर 11:56 पर अर्जुन सक्सेना के साथ हॉल 1 में चली गईं। इस समय हॉल में मंच पर मेसी कह रहे हैं कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा का मंच पर आने के लिए हार्दिक स्वागत है। लाइटिंग इंजीनियर ने तुरंत अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा पर हमला कर दिया। अनन्या शर्मा इस पल थोड़ी घबराई हुई थी और अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़े हुए उनका हाथ कस गया। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया और उन्हें आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा, फिर उन्हें रनवे और मंच तक शांति से ले गए। अगले लिंक की व्यवस्था मेज़बान ने की। कल रात से पहले मेज़बान ने अर्जुन सक्सेना से इस व्यवस्था की पुष्टि कर दी थी। जब एमसी ने मध्य भाग के बारे में बात की तो हमारे श्री अर्जुन सक्सेना ने मिस अनन्या शर्मा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। अब कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। मंच पर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है। ये पहले भी चलता था और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की ग्रुप तस्वीरें बारी बारी से दिखाई जाती थीं। दोनों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तस्वीरें थीं, साथ ही शादी की कलात्मक तस्वीरें भी थीं। कलात्मक तस्वीरों के लिए जियोहे कपड़ों का एक सेट और चियोंगसम का एक सेट चुना गया था। क्योंकि आज सगाई की पार्टी है, यह कोई शादी का भोज नहीं है, इसलिए मैंने शादी की तस्वीरों को शादी के जोड़े में नहीं रखा। ये सेट शादी के भोज के समय प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे ही एमसी के शब्द निकले, फोटो दिखाने वाला पिक्चर बंद हो गया, फिर बाहर निकल गया, एक वीडियो पर क्लिक किया और एक वीडियो चलाया। वीडियो में सू चेन के रूममेट्स राहुल मेहता, विक्रम पटेल, अमित खन्ना और अनन्या शर्मा के रूममेट्स सिमरन रेड्डी, रिया मेहता, प्रिया मेहता और अनन्या शर्मा के हाई स्कूल के सहपाठी मेंग वेफांग, सिमरन रेड्डी, गुमान, सभी ने आशीर्वाद भेजने के लिए एक वीसीआर रिकॉर्ड किया। हर किसी का आशीर्वाद अलग अलग होता है। मैं भाई अर्जुन और उनकी भाभी को पहली मुलाकात से लेकर उनके बुढ़ापे के अंत तक प्यार के नाम पर उनके बाकी जीवन के लिए आनंद और साझेदारी की कामना करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के समान जैसे सूर्य और चंद्रमा बढ़ते हैं, खुशहाल सगाई की कामना करता हूँ। मैं अर्जुन सक्सेना और अनन्या दोनों के लिए असाधारण प्रतिभा, आकर्षक रूप, करियर और प्रेम में सफलता और मधुर जीवन की कामना करता हूँ। ये वैवाहिक प्रेम सदैव बना रहे। अनन्या, तुम सबसे अच्छी हो, वह सबसे उपयुक्त है। मुझे उम्मीद है कि बीते साल पीछे मुड़कर देखेंगे और स्नेह साथ साथ पुराना होता जाएगा। मैं अपनी प्यारी अनन्या की खुशहाल सगाई और बाकी जीवन के लिए खुशियों की कामना करता हूँ। मुझे संयुक्त दीवार पर आइकिया कमरा देखना अच्छा लगता है। घर लौटने पर मैं एक निर्माण सामग्री बन जाती हूँ और मुझे जिमी कहा जाता है। ये देखकर अनन्या शर्मा इतनी भावुक हो गई कि अनजाने में ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना उसके लिए ऐसा सरप्राइज तैयार करेगा। उसने अपनी सहपाठियों और रूममेट्स को अपनी सगाई के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि सब दूर थे और वे सब कॉलेज के छात्र थे, उसने उन्हें आने नहीं दिया। उसने कहा कि जब उनकी शादी होगी तो वह उन्हें बुलाएगी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन सक्सेना ने एक पूर्ण वीसीआर बना डाला। अर्जुन सक्सेना के रूममेट्स का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि उसके रूममेट्स और क्लासमेट्स का भी आशीर्वाद। उसे पहले इस बारे में कोई खबर नहीं थी। यह विशेष रूप से उसे आश्चर्यचकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसे याद आया कि अर्जुन सक्सेना के पास उसके रूममेट्स और सहपाठियों की संपर्क जानकारी नहीं थी। अर्जुन सक्सेना ने ये कैसे किया? समारोह संचालक भावुक बातें कह रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा का नन्हा हाथ थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? कल रात मैं इस वीसीआर को ठीक कर रहा था। प्रत्येक ने उसे एक वीसीआर भेजा और उसे उन वीसीआर को एक वीडियो में संयोजित करना था। कल रात अध्ययन में उन्होंने यही किया। इसलिए मैंने उस समय इसे अनन्या शर्मा को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं उसे अभी सरप्राइज देना चाहता था। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। वह इतनी भावुक हो गई थी कि बोल नहीं पाए।
जहां तक अर्जुन सक्सेना के काम करने का सवाल है, वह ये भी जानती थी कि उसने ये काम दिल से किया होगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे करना चाहते हैं या नहीं। अर्जुन सक्सेना उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उसने एक अच्छे पति से शादी की। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को गले लगाने की पहल की। मेजबान ने उसके बगल में रोमांटिक और मार्मिक माहौल बनाना जारी रखा। सगाई समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। आधे समय में माँ और बाकी लोग बड़े लाल कपड़ों में 3 छोटे बच्चों के साथ आए और बड़े लाल मंच पर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के साथ फोटो खिंचवाए। तीनों छोटे बच्चे अपने माता पिता की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। इस खुशी के पल को रिकॉर्ड करें। दर्शकों में बैठे सुनील सक्सेना ने यह दृश्य देखा और सोचा कि जब अगले साल उनकी बेटी और दामाद की शादी होगी तो तीनों छोटे बच्चे पहले से ही चलने फिरने में सक्षम होंगे। 2 छोटे लड़के फूल लड़कियों के रूप में आगे चल रहे थे, आगे फूल बिछा रहे थे, और एक अनन्या शर्मा की लंबी शादी की पोशाक को अनन्या शर्मा के पीछे खींच रहा था। उस मनमोहक तस्वीर के बारे में सोचते ही सुनील सक्सेना की आंखें उत्सुकता से लाल हो गईं और उनके हाथ तालियां बजाने लगे। अनीता सक्सेना की आंखें भी लाल हो गईं और वह सुनील सक्सेना की ओर झुकी और बोली, लांग लांग हमारी अनन्या का बहुत ध्यान रखता है, वे दोनों साथ साथ बूढ़े जरूर होंगे। सुनील सक्सेना ने सिर हिलाया, लेकिन उत्साह के कारण बोल नहीं पाए। ताली बजाने के बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया और सफ़ेद वाइन का एक घूंट लिया, फिर राहत की सांस ली। आरामदायक और शक्तिशाली भोज औपचारिक रूप से शुरू हुआ। अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा और मदर किन बच्चों को मंच से उतारकर मुख्य मेज पर ले आए। इस समय मेजबान ने मंच पर मेजबानी जारी रखी और गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया और गीत आदेश सत्र शुरू किया। यद्यपि गीत ऑर्डर करने के लिए शुल्क लगता है, फिर भी रिश्तेदार बहुत उत्साहित होते हैं और एक के बाद एक गीत ऑर्डर करते हैं। माहौल बहुत जीवंत था। सभी लोग खाना खाते हुए आज रात की सगाई की दावत और अर्जुन सक्सेना के बारे में बातें कर रहे थे। क्योंकि अनन्या शर्मा ने सुबह 3 घंटे तक मेकअप किया और कुछ भी नहीं खाया, जब वह मुख्य सीट पर पहुंचे तो अर्जुन सक्सेना ने उन्हें एक बड़ा चिकन लेग दिया और पहले खाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे बाद में टोस्ट करना है। अनीता सक्सेना ने अपने बेटे को नशे में धुत होने से रोका और लोगों से शराब की जगह स्प्राइट और उबला हुआ पानी पहले से ही रखने को कहा। जग में यिन और यांग घूर्णन है और सक्सेना परिवार की चाची किनमेई प्लेट पर शराब डालने के लिए जिम्मेदार होंगी, इसलिए अर्जुन सक्सेना के लिए स्प्राइट और अनन्या शर्मा के लिए उबला हुआ पानी डालने के लिए जग पर तंत्र को चालू करें। अनन्या शर्मा वर्तमान में स्तनपान करा रही हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक स्प्राइट पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यदि आप बहुत अधिक स्प्राइट पी लेंगे तो आपके पेट में गैस बन जाएगी। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने कुछ निवाले खाए, फिर पिताजी सक्सेना उठे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा और किनमेई को टोस्ट के लिए मेज पर बुलाया। अनन्या शर्मा ने अपनी मां के हाथ में रखे बैग से दूध की बोतल निकाली और अर्जुन सक्सेना को थमा दी। अर्जुन सक्सेना, तुम पहले थोड़ा दूध पियो, फिर दूध पीने के बाद पियो। इससे एक सुरक्षात्मक श्लेष्मा झिल्ली बनती है। अध्याय 252। पिताजी, मैं आपकी जैविक बेटी हूँ, ठीक है। अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू उनके लिए दूध बनाएगी। दूध पीने के बाद पापा सक्सेना के नेतृत्व में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने टेबल दर टेबल टोस्ट करना शुरू कर दिया। आज तीनों नन्हे मुन्ने बहुत उत्साहित हैं। पता नहीं वे उस बड़े लाल सगाई भोज का दृश्य देखने के लिए उत्साहित हैं या इसलिए कि उन्हें पता है कि आज उनके माता पिता की सगाई भोज है। वे एक एक करके घुमक्कड़ में लेटे हुए हैं। 2 नन्हे हाथों से खेल रहे हैं। यह माँ और पिता के प्यार की सराहना करने जैसा है। टोस्ट करने के बाद अनन्या शर्मा को अर्जुन सक्सेना की बॉडी की गंध नहीं आई। मुख्य टेबल पर वापस आकर उसने धीमी आवाज में अर्जुन सक्सेना से वजह पूछी। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें बताया कि उनकी मां ने पहले ही वाइन की जगह स्प्राइट डाल दी है। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो उसने मेज के नीचे से अंगूठा दिखाया और कहा, आंटी समझदार हैं। यदि आप वास्तव में हर टेबल पर एक गिलास सफ़ेद वाइन पीते हैं तो आज कुल 25 टेबल हैं और उच्च स्तरीय सफ़ेद वाइन के 25 गिलास आपके पेट को वास्तव में असहनीय बना देंगे। अधिकांश लोग 8 कप पीने के बाद नशे में आ जाते हैं और उच्च स्तर की शराब पीना, बहुत अधिक पीना, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अनन्या शर्मा भी इस बात से चिंतित हैं। सौभाग्यवश मेरी सास बुद्धिमान और कुशल थीं और उन्होंने शराब की जगह स्प्राइट का प्रयोग किया। वह उबला हुआ पानी पी रही थी। ये बात अनीता सक्सेना ने उसे पहले ही बता दी थी, लेकिन अनीता सक्सेना ने उसे यह नहीं बताया कि अर्जुन सक्सेना स्प्राइट पी रहा था, तो वह नहीं जानती। मुख्य मेज पर अर्जुन सक्सेना शराब पी रहा था, तब वह असली शराब पी रहा था। मुख्य मेज पर दोनों ओर के बुजुर्ग बैठे हैं। अब इससे निपटने के लिए स्प्राइट नहीं पी सकते, सचमुच पीना होगा। आज दादाजी सू और सुनील सक्सेना दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया।
दादाजी आप परसों टिकट खरीद लीजिए, मैं आपको परसों घुमाने ले चलूंगा, हमारे लखनऊ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने। अर्जुन सक्सेना ने सू जियांडिंग को शराब पिलाते हुए कहा। ठीक है। सू जियांडिंग ने शराब का एक घूंट लिया और सिर हिलाया, फिर ज्यादा पी लेने की वजह से वो और बातें करने लगा। जियो आगे चलकर मेरी अनन्या तुम्हें सौंप दी जाएगी। जब अनन्या घर पर होगी, क्योंकि वो इकलौती बच्ची है और बिगड़ी हुई है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो तुम उसे सीधे बता सकती हो और उसे बदलने के लिए कह सकती हो। अगर वह नहीं बदलती तो आप दादाजी को बुला सकते हैं। दादाजी उससे बात करने में आपकी मदद करें। अगर आप दोनों में झगड़ा हो जाए और वो आपसे नाराज हो जाए तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, दादाजी को बुलाओ, दादाजी तुम्हारी मदद करेंगे। और भी, अनन्या शर्मा ने झट से अपने दादाजी को पकड़ लिया। दादाजी, आप मेरे दादाजी हैं और मैं आपकी पोती हूँ। आपने तो ऐसे कहा जैसे अर्जुन सक्सेना आपका पोता हो। मुझे आपकी पोती बहुत पसंद है। जैसे ही अनन्या शर्मा के शब्द निकले, मेज पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। सुनील सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, लांग लांग, तुम्हारे दादाजी ने जो कहा वह सही है, बस अपने दादाजी की बात सुनो। अनन्या कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। अगर तुम दोनों के बीच झगड़ा होता है और वह तुम्हारी बात नहीं सुनती है तो तुम इसे अपने दादाजी को दे सकते हो या मैं फ़ोन करता हूँ और हम इससे निपट लेंगे। पापा, मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी नहीं है, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। उसे सचमुच ऐसा लगता था कि अर्जुन सक्सेना उसके माता पिता की जैविक संतान है और वह शादीशुदा है। हा। मुख्य मेज पर बैठे बुजुर्ग फिर से हंसे। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बहू के प्यारे रूप को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनन्या, तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता मुझसे कह रहे हैं, चलो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। सचमुच? अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं। क्या वह सचमुच 3 साल से गर्भवती है या फिर अर्जुन सक्सेना उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अर्जुन सक्सेना ने उस प्यारी सी पत्नी को देखा और अपने हाथ से उसकी नाक खुजाने से खुद को रोक नहीं पाया। आज रात उसकी और अनन्या शर्मा की सगाई का दिन है। उसकी मां ने उसे पहले ही बता दिया है कि आज रात तीनों नन्हे मुन्नों की देखभाल उसकी मां, सास और मौसी करेगी ताकि वह और अनन्या शर्मा 2 लोगों की दुनिया में जी सकें। अर्जुन सक्सेना इस वास्तविक 2 व्यक्ति दुनिया का इंतजार कर रहे हैं। पिछली 2 व्यक्ति दुनिया में जिया और रिया अभी भी अध्ययन में थी। ये पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। 2 घंटे बाद जिया और रिया भूख से रोते हुए उठी। वह और अनन्या शर्मा पिटाई से अचंभित थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में इसे बंद कर दिया और अपनी छोटी बेटी को मनाने के लिए जल्दी से उठ गए। आज रात वह और अनन्या शर्मा मस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा अनन्या शर्मा आज रात उन्हें वह छोटा सा रहस्य बताएंगी। आज रात का इंतजार है। सगाई का भोज समाप्त होने और मेहमानों को विदा करने के बाद मां ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से कहा कि वे पहले घर जाकर आराम करें और होटल का काम उन पर छोड़ दें, क्योंकि मेहमानों के जाने के बाद भी उन्हें तंबाकू और शराब की सफाई करनी होती है, साथ ही भुगतान भी करना होता है और होटल में ठहरे मेहमानों के साथ बातचीत भी करनी होती है। सक्सेना के पिता और माता ने ये काम अपने हाथ में ले लिया और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से कहा कि वे पहले बच्चों को वापस आराम करने ले जाएं। चूंकि अर्जुन सक्सेना नशे में था और गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए उसने उन्हें घर छोड़ने के लिए एक ड्राइवर को बुलाया। घर पहुंचकर वह बच्चों को एक एक करके 4थी मंजिल पर रखे पालने में ले गया। अर्जुन सक्सेना बिस्तर पर लेट गया और सो गया, क्योंकि आज उसने बहुत शराब पी ली थी। अगर उसने जिद न की होती तो वह सड़क पर गाड़ी चलाते हुए लगभग सो ही गया होता। इसलिए बच्चों को ऊपर भेजने के बाद वह अपनी पलकें नहीं उठा सके और बिस्तर पर गिर पड़े। अनन्या शर्मा ने तीनों बच्चों के डायपर चेक किए और पाया कि सब ठीक हैं। जब वह अर्जुन सक्सेना को देखने आईं तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना बिस्तर पर गिर चुका था और उसके जूते मोजे भी नहीं उतरे थे, इसलिए ऐसे सोना असहज होगा। वह जल्दी से वहां पहुंची, नीचे बैठी और अर्जुन सक्सेना के जूते और मोजे उतार दिए। फिर अर्जुन सक्सेना के पैरों को बिस्तर से बाहर बिस्तर पर ले जाएं, उसे बीच में धकेलें और उसे रजाई से ढक दें। जब वह उठने को हुई तो अर्जुन सक्सेना का हाथ अचानक उसके पास आया, उसकी पतली कमर को लपेट लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, उसके मुंह में शराब की गंध थी और जब उसने अनन्या शर्मा को ये सुनने के लिए चिल्लाया तो वह आज्ञाकारी रूप से शांत हो गया। पत्नी, मुझे आपको गले लगाने दो। अर्जुन सक्सेना के कोमल शब्द सुनकर अनन्या शर्मा का हृदय नरम पड़ गया और वह आज्ञाकारी भाव से अर्जुन सक्सेना की बाहों में सिमट गई। 10 मिनट बाद अनन्या शर्मा को अपने शरीर में थोड़ी अकड़न और असहजता महसूस हुई। चूंकि वह सीधे अर्जुन सक्सेना की बाहों में लेटी हुई थी, इसलिए उसके पैर बिस्तर से बाहर लटक रहे थे। यदि आप लंबे समय तक इस स्थिति में रहेंगे तो यह असुविधाजनक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन सक्सेना को आराम से सोते देख वह न तो बोली और न ही हिली।
आधे घंटे बाद अनन्या शर्मा को महसूस हुआ कि उनका शरीर सुन्न हो रहा है। 40 मिनट बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई, नेह नेह। तभी अनन्या शर्मा ने धीरे से अपना लगभग सुन्न हाथ हिलाया, धीरे से अर्जुन सक्सेना का हाथ छोड़ा जो उसकी कमर को पकड़े हुए था, और फिर एक छोटी सी लोच की तरह बिस्तर से नीचे खिसक गई, क्योंकि इससे किन जाग नहीं जाएगा। जमीन से उठने के बाद वह फिर उठी और अर्जुन सक्सेना को एयर कंडीशनिंग वाली रजाई उड़ा दी। अपने सुन्न पैरों और हाथों को हिलाते हुए वह अध्ययन कक्ष के किनारे रखे पालने की ओर चला गया। ये देखकर कि आन्या रो रही है, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगी, और उसकी चीख थी, नेह नेह। अनन्या शर्मा ने अनन्या को उठाया और उसका डायपर सूंघा, सब ठीक था। मैं जानता हूं कि वह भूखी है, उन्होंने धीरे से समझाया और दिलासा दिया। आन्या ठीक है, माँ तुम्हें तुरंत स्तनपान करा देंगी। चूंकि अर्जुन सक्सेना बिस्तर पर सो रहे थे, इसलिए अनन्या शर्मा को बिस्तर पर लेटकर अनन्या को दूध पिलाने में असुविधा हो रही थी। वह स्टडी रूम में स्टूल पर बैठ गईं और अनन्या को दूध पिलाने लगीं। जब छोटे बच्चे को दूध मिला तो उसका रोना अंततः बंद हो गया। अध्याय 253। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।